अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? ओके, सबसे पहले प्लीज़ आप लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें और अटेंडेंस मार्क करके मुझे एक्नॉलेज कर दें। अ, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपनी अटेंडेंस मार्क नहीं कर रहे डेली बेसिस पे और अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे जो लैब मैनेजर हैं सरफराज साहब, वो डेली बेसिस पे आप लोगों के साथ जो है जो एब्सेंट होते हैं स्टूडेंट उनकी एक लिस्ट जो है वो शेयर कर रहे होते हैं। तो प्लीज़ आप लोग जो है इस पे देखा करें कि इतने ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं, जो एब्सेंट होते हैं उसमें आपका नाम तो नहीं है, तो आप प्लीज़ अपनी अटेंडेंस जो है श्योर किया करें कि आप लोग क्लास अगर ले रही हैं, तो आप लोग अपनी अटेंडेंस नहीं मार्क करें। क्योंकि आपकी अटेंडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे इस कोर्स में अगर आप फर्दर 80% जो है आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए और अगर आपकी 80% अटेंडेंस नहीं हो रही, अभी आपकी स्टार्ट में बहुत कम होगी, तो हम आपको ग्रुप में से रिमूव कर देंगे यहाँ पर। ये आज आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट भी ऐड कर दी है ग्रुप में। तो इसलिए आप लोग डेली बेसिस पे अपनी जो अटेंडेंस फॉर्म है, उसको सबमिट करवाया करें। उसके अलावा आज जो है आप लोगों का फीडबैक डे भी है, आज थर्सडे है, थर्सडे, फ्राइडे जो है आपके पास 2 दिन का टाइम होता है अपना फीडबैक सबमिट करवाने का। तो आप स्टूडेंट पोर्टल पे जाएँ, आप अपने कैंडिडेट पोर्टल पे जाएँ, ई-रोज़गार का जो है वहाँ पे आपके पास फीडबैक फॉर्म जो है उसका सबमिशन का लिंक एक्टिवेट होगा, अभी एक्टिव होगा, आपने उस पे क्लिक करना है और अपना फीडबैक सबमिट करवा देना है। फीडबैक सबमिट करवाना जो है वो भी आपके लिए कंपल्सरी है। आपने अगर वो नहीं करेंगे, स्किप कर देंगे, तो हम आपको सर्टिफ़िकेट नहीं देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोशिश किया करें कि आप लोग टाइमली एक तो क्लास को भी जॉइन करें, अटेंडेंस मार्क करें, वीकली जो आपके फीडबैक फॉर्म है उसको भी आप सबमिट करवाएँ। ओके फाइन, ठीक हो गया जी, समटाइम हो जाता है मिस्टेक जो है। ओके, आपका जो कंसर्न है कि अमेज़न बिज़नेस वर्चुअल असिस्टेंट जो है वो हमारे कोर्स में इंक्लूड नहीं है, लेकिन उसके हवाले से उसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं और क्या-क्या आपने करना होता है। वैसे तो आपको ये कोर्स और ये इससे रिलेटेड मटीरियल काफ़ी सारा जो है वो मिल जाता है इंटरनेट पे। मैं आपको उसके हवाले से जो चीज़ें काफ़ी सारी जो है वो बता दूँगी। अगर आप एज़ अ एफ़िलिएट मार्केटर काम करना चाह रहे हैं अमेज़न के साथ या फिर आप एज़ अ वर्चुअल असिस्टेंट काम करना चाह रहे हैं। आप जब एसईओ का कोर्स करेंगे ना, तो एसईओ में आप बहुत सारी चीज़ें सीख जाएँगे जो कि एज़ अ अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट आपने काम करना होता है। तो अगर आपकी एसईओ आप सीख जाते हो और एसईओ पे आपकी अच्छी ग्रिप होगी, तो देन क्या आप कर सकते हैं। अच्छा जी, एक्सेल शीट नहीं मिल रही है ग्रुप में। बेटा आप ग्रुप में यहाँ पे अनाउंसमेंट्स पे आओ। ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है? ग्रुप में अनाउंसमेंट का जो सेक्शन है यहाँ पे, उस पे आपने क्लिक करना है। वहाँ यहाँ पे आपको जो है ये शीट का लिंक मिल जाएगा। इस पे क्लिक करके आप इसको सबमिट करवा दें।
ओके, वालेकुम अस्सलाम बेटा। अच्छा जी मैम, अच्छा जी आपके जो डिटेल टारगेट में मेरा, अच्छा आपके पास नहीं आ रहा। ओके, ओके, ओके फाइन। समटाइम जो है आपके पास ये, अगर वैसे तो ये शो हो रहा होता है जब आप टारगेट ऑडियंस पे जाते हैं और ऑडियंस क्रिएट करते हैं, उस टाइम पे ये आपके पास आ रहा होता है ऑप्शन। ऐसा नहीं होता कि आपके पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा होगा। ओके, मैं है ना आपको दोबारा से ना इसमें आपको आज से रिवाइज़ करवा दूँगी, तो उसमें मेबी आपके ये क्वेश्चन जो हैं, ये क्लियर हो जाएँ, ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद है येस प्लीज़ अमेज़न के बारे में बता दीजिए। बिल्कुल बेटा आपको करवाऊँगी इंशाल्लाह कोर्स के एंड पे, क्योंकि अभी जो हमारा मेन हमारी जो कोर्स आउटलाइन होती है, मैं उसी को फ़ॉलो कर रही हूँ कोर्स कंटेंट को, उसके बाद इंशाल्लाह आपको करवा दूँगी। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हम बिज़नेस पेज पे गिग पोस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, काइंडली बता दें। कैसे पोस्ट होगी और गिग बिज़नेस पेज पर? ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। ओके, यहाँ पर मैं फाइवर अकाउंट भी लॉगिन कर लेती हूँ, ताकि आपको जो है आपके जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर भी आपको जल्दी से कर दूँ। इवन आपका कोई भी बिज़नेस जो है वेबसाइट है, आप किसी भी कंटेंट को अपने अगर पेज पे आपने शेयर करना है, ठीक है? वो आपकी गिग है या आप कोई आर्टिकल ऐड करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने ये इस गिग पे क्लिक किया और गिग को ओपन कर लिया अपने पास। जो भी कंटेंट आपने शेयर करना है अपने पेज पे, अपने फेसबुक पेज पे, आपने क्या करना है, उसका सिंपल लिंक जो है ऊपर जो आ रहा होता है, उसको कॉपी करना है। इसको कॉपी करने के बाद आपने अपने पेज पे जाना है और पेज पे ये आपके पास क्रिएट पोस्ट का जो ऑप्शन आ रहा होता है, जिस तरह यहाँ पर है, इस पे जो है वो आपने कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर देना है। वहां से लिंक कॉपी कर लिया, यहाँ पे इस तरह से आके पेस्ट कर देना है। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे आपका बैनर शो हो रहा है, और थोड़ा वेट करना है ताकि इस पे प्रीव्यू में जो है ये आपके पास डिस्प्ले आ जाए, ठीक है? आपका टाइटल, आपका यूजर नेम, आपका यानी कि प्रोफाइल का उसका लिंक यहाँ पे शो हो रहा है और यहाँ पे ये बैनर भी आ रहा है। उसके बाद आपने यहाँ से इसको पोस्ट कर देना है। सिंपल यही मेथड होता है कि आपने जब कोई भी पोस्ट करनी होती है, आपने अपनी गिग पोस्ट करनी है, आपने कोई आर्टिकल शेयर करना है, तो उसके लिए जो है आप इसी तरह से कर रहे होते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये पोस्ट इस तरह से हो गया है, ठीक है? ये आपका ऊपर लिंक भी आ गया है, इवन यहाँ पे भी कोई क्लिक करेगा, तो वो इस लिंक पे जो है आपकी गिग को देख सकते हैं। तो आप इस तरह से अपने पेज पे जो है वो शेयर कर सकते हैं, इवन अपनी टाइमलाइन पे भी शेयर कर सकते हैं, उसमें ऐसा कोई इश्यू नहीं है। और उसके साथ-साथ यहाँ पे अगर आप देखें तो बूस्ट पोस्ट का यहाँ पे ऑप्शन भी आ रहा है कि आप अपनी पोस्ट को अगर बूस्ट करना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ से आप कर सकते हैं। और इंशाल्लाह इसको डिस्कस करते हैं डिटेल में, क्योंकि आज का टॉपिक भी यही है हमारा।
अच्छा जी, आपने कहा है मैम एफबी पेज प्रमोशन में जो बजट अमाउंट है वो क्लाइंट पे करेगा या जो पेज बना रहा है वो प्लीज़ गाइड करते हैं। अच्छा जी सबसे पहले बेटा जो भी आपने काम करना होता है, जो भी आपने चीज़ें ऐड करनी होती हैं अपने पेज पे, अगर आपका इंडिविजुअल बिज़नेस है, आप खुद जो है उसको लेके चल रहे हो, तो फिर तो आप खुद ही पे करोगे और खुद ही आपने उस पे हर चीज़ ऐड करनी होती है। लेकिन अगर आप किसी क्लाइंट के बिहाफ़ पे काम कर रहे हो, आप किसी को सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हो, तो देन आपने जो है वो अपनी पॉकेट से कुछ भी पे नहीं करना। आपने अपने काम जो आप अपनी सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हो, आपने उसके चार्जेस भी लेने हैं उससे और जो बजट आपने इन्वेस्ट करना है प्रमोशंस का, वो भी आपने उससे लेना है। वो आप खुद पे नहीं करोगे। उसका तरीकाकार ये होता है, सम टाइम जो है वो आप एडवांस पेमेंट लेते हो, सम टाइम आप उससे बाद में पेमेंट ले रहे होते हो। लेकिन पे जो है वो आपका क्लाइंट ही कर रहा होता है, क्योंकि उसका बिज़नेस है, उसको प्रॉफ़िट होगा अगर कैम्पेन के थ्रू जो है रिज़ल्ट्स आ रहे होते हैं, बिज़नेस आ रहा होता है, तो इसलिए पे भी वही करता है। अगेन मैं यहाँ पे अनाउंस कर दूँ कि आप लोग जो है अपना फीडबैक फॉर्म जो है वो सबमिट करवा दें। ये फीडबैक किस दिन सबमिट करवाना होता है? बेटा एवरी थर्सडे और फ्राइडे। थर्सडे और फ्राइडे को आपने जो है ये फीडबैक फॉर्म सबमिट करवाना होता है। वीक में एक दफ़ा करवाना है। 2 दिन का टाइम होता है लेकिन आप सब स्टूडेंट ताकि सब जो है वो इसको सबमिट करवा सकें और किसी भी स्टूडेंट का मिस ना हो। 2 दिन का हम टाइम आपको दे रहे होते हैं लेकिन एक दफ़ा आपने सबमिट करवाना होता है हर वीक में। वालेकुम अस्सलाम बेटा अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, वालेकुम सलाम। कल जो आपने पेनियर अकाउंट का साइन इन करने का बताया था एंड पे वो बैंक का ऑप्शन आता है, अब जिनका बैंक अकाउंट अभी अच्छा जी, मैं आपको बताती हूँ। अगर आपका बैंक अकाउंट है या नहीं है, आप उसको स्किप कर दो। मैंने आपको उस टाइम पे भी ये बात कही थी कि आप लोग जो है जब आपके पास आता है ना ऐड योर बैंक डिटेल वो आपने स्किप कर देना ऊपर स्किप का ऑप्शन भी आ रहा होता है उसके ऊपर स्किप का ऑप्शन इस तरह से नहीं आ रहा होता उस पे आता होता है अगर आप उसी टाइम ऐड करना चाह रहे हैं उस टाइम पे कर दें आप बाद में ऐड करना चाह रहे हैं तो उसके ऊपर ऑप्शन ऊपर आ रहा होता है मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है क्योंकि मैंने काफी टाइम पहले जो है क्रिएट किया था बट उसपे ऑप्शन आ रहा होता है कि आप अगर उस टाइम पे आपके पास नहीं है, तो आप ना ऐड करें। अगर है भी तो भी ना ऐड करें, कोई मसला नहीं है। आप विदाउट बैंक डिटेल जो है, वो पेनियर अकाउंट बना सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, आपने कहा कि आपका न्यू वन है और मेरा जो है ओल्ड वन वेरिएंट है, तो दैट्स व्हाई जो है कुछ ऑप्शन आपको जो है वहाँ पे नहीं मिल रहे। मैं आपको जो है अभी एक जो न्यू अकाउंट है, न्यू इंटरफेस के साथ जो है, मैं उस पे भी आपको दिखा देती हूँ। जी। ओके, आपका जो है ना ये सवाल इसका भी मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके जो है वो आपको बता देती हूँ। जस्ट वेट फॉर मिनट बिकॉज़ आपके पास फ्रेंड लिस्ट शो होती है और वो हो रही है, मेरे पास नहीं है। ओके, आपके पास शो नहीं हो रही है। मैम स्किप का ऑप्शन नहीं आ रहा। बेटा ऑप्शन आ रहा होता है, ऊपर उसके ऑप्शन होता है। नो स्किप ऑप्शन ओके मैं आप लोगों को ना इस बारे में गाइड करती हूँ। जस्ट वेट फॉर मिनट।
क्योंकि मेरे पास जो मैंने लास्ट बैच में बच्चों को करवाया उसमें यही चीज़ें होती हैं कि आपके पास वहाँ पे होता है कि अभी आप ऐड करना चाह रहे हैं या आप बाद में ऐड करना चाह रहे हैं। तो उस सेंस में आपके पास स्किप का ऑप्शन होता है। ये नहीं है कि आपने उसी टाइम पे ऐड करना है। अगर आपके पास हैं, आप ऐड करना चाहते हो कर दो, अगर नहीं है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हो क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास जो है अकाउंट्स नहीं होते हैं बट वो आगे फर्दर उसको लेके चलना चाह रहे होते हैं। मैम मेरी 2 गिग पब्लिश थी और क्लिक्स और इम्प्रेशन भी थे, विदाउट टेस्ट पब्लिश हो गई थी। मैम 1 गिग कल डिज़ाइन में चल रही है और अच्छा समटाइम मैं आपको बताती हूँ इश्यू क्या होता है कि वो आपको कहते हैं कि अब यहाँ पर गिग जो है अगर आपके गिग के ऑप्शन जो आपके होते हैं वो अपडेट कर देते हैं पीछे से वो आपको कहते हैं आप इसको एडिटिंग करें जब तक आप उसको एडिटिंग नहीं करोगे देन आपकी वो पब्लिश होगी वरना वो ड्राफ्ट में चली जाएगी तो आप उसको एडिट करके दोबारा से पब्लिश कर दो हो जाएगी। अच्छा जी पेनियर अकाउंट के ईयरली चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं कोई नहीं पे करना पड़ते ईयरली चार्जेस जब आप उसमें अमाउंट भेजते हो उससे निकालते हो तो उसमें वो आपके चार्जेस डिडक्ट कर लेते हैं उससे ज्यादा नहीं होते हैं वो भी आपके कम ही होते हैं इतने ज्यादा नहीं है। अच्छा जी आपने कहा है कि किसी अच्छी पाकिस्तानी वेब होस्टिंग का बता दूं आपको तो पाकिस्तान में तो कोई भी अच्छी वेब होस्टिंग नहीं है। हाँ इंटरनेशनल है कुछ जो कि काफी अच्छी हैं और काफी अच्छा काम कर रही हैं उनके हवाले से जो है मैं आपको बता सकती हूँ और आप उसी पे काम करो। गोडैडी है उसके अलावा ब्लू होस्ट है आपके पास इस पे आप काम करो अच्छी हैं। अच्छा जी मुझे बाय रिक्वेस्ट शो नहीं हो रही थी शो हुई थी क्योंकि बाय रिक्वेस्ट आपको शो हुई थी 3 ठीक हो गया। मैम एडिट भी नहीं हो रहा क्यों नहीं हो रहा एडिट भी आपका ओके आप मुझे अपनी ना डिटेल सेंड करना मैं खुद चेक करती हूँ। अच्छा जी हाउ टू चेक गिग रैंक प्लीज गाइड ओके मैं आपको भी बताती हूँ। अच्छा जी मैम अच्छा आप मुझे डिटेल सेंड करो मैं इसको चेक करती हूँ ठीक है। अच्छा आप में से जिस स्टूडेंट का भी कमेंट आया था आई नो आइडिया कि उसका शायद नाम नहीं है शो हो रहा था अभी मैं आपके साथ जो है यहाँ पे शेयर करती हूँ अपनी स्क्रीन और उसमें मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आप न्यू जो आपका न्यू वर्जन है या न्यू पेजेस हैं जो आपके उस पे आप किस तरह से जो है देख सकते हैं कि आपने इनवाइट सेंड करना है। अब ये वाला यहाँ पर मेरे पास न्यू इंटरफेस है ठीक है जैसे कि आप सबका होगा आप सबका तो नहीं होगा लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो हैं इस टाइम पे इस इंटरफेस के साथ जो है वो काम कर रहे हैं इस इंटरफेस पे जो है वो चीजों को लेके चल रहे हैं। तो आप कह रहे हो कि हमारे पास इनवाइट फ्रेंड का ऑप्शन नहीं आ रहा तो वो ऑप्शन कैसे आएगा। अब जब आपके पास न्यू वाला इंटरफेस है ठीक है फेसबुक का तो यहाँ पे ये जो 3 डॉट्स आ रहे हैं आपके पास ये बटन के बाद यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं इन 3 डॉट्स पे तो यहाँ पे लास्ट पे ऑप्शन आ रहा है इनवाइट फ्रेंड्स इस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो भी आपकी फ्रेंड लिस्ट होगी उसको सिलेक्ट करना है इनवाइट से आप जो है इजीली भेज सकते हैं ऑल सेलेक्ट करके। तो ये तरीकाकार है आपके पास अगर आपका न्यू जो है वर्जन पे आप फेसबुक का यूज कर रहे हो तो यहाँ पे ये जो 3 डॉट्स हैं ठीक है तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है इनवाइट फ्रेंड का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ओके अब आप में से
ओके फाइन, मैं अभी इनबॉक्स चेक कर लेती हूँ और आपका जो इशू है उसको भी कोशिश करती हूँ कि अभी सॉल्व कर दूँ। और आपका जो क्वेश्चन है बेटा कि आपको बाय रिक्वेस्ट कहाँ से देखनी होती हैं, तो बाय रिक्वेस्ट के लिए आपने यहाँ पर अगर आप अपनी प्रोफाइल पे हो, ओके, ये आपकी प्रोफाइल है। इसी तरह से आपके ऊपर ये ऊपर जो यहाँ पे कि मेन्यू आ रहा है, नेविगेशन बार आ रही है, इसमें यहाँ पे लास्ट में मोर का ऑप्शन है, ठीक है? आप मोर के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाते हैं। इसमें सबसे पहले जो ऑप्शन आ रहा है क्या, बाय रिक्वेस्ट का है, इस पे आपने क्लिक करना है तो आपको बाय रिक्वेस्ट शो होंगी। जो भी उस टाइम पे एक्टिव होंगी बाय रिक्वेस्ट, वो आपको यहाँ पे शो होंगी। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो बाय रिक्वेस्ट, एक्टिव और सेंड ऑफर्स जो आपने सेंड कर दी हुई ऑलरेडी वो आपको यहाँ पे मिलेंगी, और जो आपने अभी एक्टिव होंगी इस टाइम पे वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी। अब आपने क्या करना है, ऐसा नहीं इसको ओपन कर देंगे, यहाँ पर एक दफा क्लिक कर लेंगे तो वो आपको बाय रिक्वेस्ट शो करवाना शुरू कर देगा। उसके लिए आपको बार बार यहाँ पे इसको रिफ्रेश भी करना पड़ेगा। अब रिफ्रेश करना के टाइमिंग जो ड्यूरेशन होता है, कोशिश करें हर 5 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद जो है आप इस पेज को रिफ्रेश कर लें। रिफ्रेश करेंगे तो उससे ये होगा कि अगर बाय रिक्वेस्ट कोई भी आती है तो इस तरह से जब तक रिफ्रेश नहीं होगा पेज तब तक तो वो डिस्प्ले नहीं करेगा ना। तो इसलिए आपने क्या करना है, इसको यहाँ से रिफ्रेश करते रहना है। आई थिंक सो आपको समझ आ गई होगी। आपने इस मोर के ऑप्शन पे जो है क्लिक करना है, बाय रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद इस पेज पे अगर कोई भी रिक्वेस्ट नहीं शो हो रही होगी, समटाइम नहीं होती है, लेकिन आप इसको रिफ्रेश करते रहना, आपको कुछ टाइम के बाद जो है इस पे बाय रिक्वेस्ट शो हो जाएंगी। बाकी मैंने टाइमिंग वगैरह आपको बताई थी, चीजें बताई हुई हैं। कोशिश करें उसको आप लोग चेक करें, आप देखें और अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अब आप में से एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि मैम गिग की रैंकिंग कैसे चेक करते हैं। तो गिग की रैंकिंग चेक करने के लिए बेटा आपने यहाँ पर, जिस तरह से यहाँ पर ये मेरा एक कीवर्ड है, ठीक है? अब मैं इसको क्या करूंगी, मैंने इसको सर्च करना है, ठीक है? तो यहाँ पर ये सर्च का जो बटन होता है फाइंड सर्विसेज का, अगर आप सेलर अकाउंट पे है तो यहाँ पे बायर, स्विच टू बायर का ऑप्शन आ रहा होता है, तो आप इस पे कर लें। यहाँ पे फिर आपके पास ये सर्च बार आ जाएगी। आपने यहाँ पे अपनी गिग का जो कीवर्ड है वो आपने ऐड करना है यहाँ पर और इसको सर्च करना है। अब यहाँ पे मैंने तो इवन काफी ज्यादा उसको जो है ना डिटेल में कॉपी कर लिया। आप सिर्फ और सिर्फ डेटा एंट्री वर्क भी जो है कॉपी करके उसको देख सकते हैं। अगर आपने एक से ज्यादा वर्ड्स ऐड किए हुए हैं तो वो भी आप सर्च कर सकते हैं। अब कंट्रोल एफ कर गया मैंने। कंट्रोल एफ करने के बाद मैंने यहाँ पर ऊपर एक बार आ रही है, उस पर मैंने अपना नेम ऐड कर दिया जो मेरा यूजर नेम है, ठीक है? तो यहाँ पे ऊपर 0 आ रहा है, इट्स मीन कि पहले पेज पे मेरी गिग नहीं है। अब मैं इसे सेकंड पेज पे जाऊंगी। ओके, अब आपने सेकंड पेज पे आए और सेकंड पेज पे अगेन आपने जो है यहाँ पे अगर आप देखें, मैं अगेन आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर सेकंड पेज पे जो है ये मेरी गिग जो है यहाँ पर आ रही है जो मैंने क्रिएट की थी। तो सेम आप लोगों ने भी जो गिग्स क्रिएट की हुई हैं उनको आपने इसी तरह से चेक करना है कि जब भी आप काम करें तो आपने अपनी गिग को चेक करना होता है, तो उस पर इस तरह से जो है वर्ड
आपने डाटा एंट्री के सर्विसेज़ प्रोवाइड करें, तो डाटा एंट्री का वर्ड लिख के और डाटा एंट्री वर्क लिख के, डाटा एंट्री जॉब्स लिख के जो है, वो आपने सर्च करना है, उसके अगेंस्ट देखना है कि आपकी गिग जो है, वो कौन-से नंबर पे शो हो रही है। तो ये सेकंड पेज है और सेकंड पेज में कौन-सा नंबर है इसका? 4, 8, 12 23 पे शो हो रही है। तो ये इस तरह से जो है आप अपना रैंकिंग नंबर और ये चीज़ें कर सकते हैं। उसके अलावा आपने क्या करना है कि आपकी जो गिग है, यहाँ पर आपने उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। शेयर करने का क्या तरीका होगा, किस तरह से आपने जो है अपनी गिग को शेयर करना होता है। यहाँ पे शेयर योर गिग का ऑप्शन आ रहा होता है, इसको आप व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, आप ट्विटर पे शेयर कर सकते हैं, लिंक्डइन पे कर सकते हैं, फेसबुक पे कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसका लिंक कॉपी करके जो है वो कहीं पे भी जिस तरह से भी मैंने पेज का बताया है, आप डिफरेंट ग्रुप्स में जाएँ। फेसबुक पे जब आप काम कर रहे होते हो, ठीक है? तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, ये फेसबुक ग्रुप है, यहाँ पे ऊपर सर्च टैब आ रही होती है, तो इस पे आपने लिखना है फाइवर गिग प्रमोशन। गिग प्रमोशन के बहुत सारे आपको ग्रुप्स मिल जाते हैं जिसको आप जॉइन कर लें। उसपे जो है वो आपको काफ़ी सारे लोग जो हैं अपनी गिग्स को प्रमोट कर रहे होते हैं, आप भी कर सकते हैं। उसके थ्रू आपको आपकी गिग के ऊपर क्लिक्स आ रहे होते हैं, इंप्रेशन आ रहे होते हैं। ओके, अब यहाँ पर अगर आप देखें, तो ये गिग प्रमोशन का ग्रुप है, इसमें 153 के जो मेंबर्स हैं, इसके बहुत ज़्यादा मेंबर्स हैं, ऐसे ही 55 मेंबर्स हैं इसके यूएस से। इन ग्रुप्स को आप जॉइन कर लें, ठीक है? ये फेसबुक ग्रुप्स हैं। इवन अगर आपने फ़िल्टर करना है यहाँ पर, तो मैं ये भी आपको बता देती हूँ थोड़ी-सी और चीज़ें इसमें मज़ीद, कि जब आप कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, जैसे कि मैंने फाइवर गिग प्रमोशन जो है, यहाँ पर सर्च किया है, तो उसके बाद यहाँ पे एक तो ऑल रिज़ल्ट मुझे शो करवा रहा है, उसके अलावा यहाँ पोस्ट है, जो लोगों ने पोस्ट की होगी वो यहाँ पे आ रही होंगी। उसके अलावा यहाँ पर जो है मज़ीद जो है ये पीपल है, फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, पेजेज़ हैं और यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन भी आ रहा है। तो इस ग्रुप के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे जितने भी ग्रुप्स हैं जो गिग प्रमोशन के हवाले से हैं फाइवर की, उनको आपने जॉइन कर लेना है और यहाँ पर जाके आपने अपनी गिग का लिंक शेयर कर देना है और शेयर करने का तरीका मैं पहले ऑलरेडी भी बता चुकी हूँ आप लोगों को। तो उस तरह से जो है आपने करना है, इससे आपको जो है अच्छे क्लिक्स मिलेंगे, अच्छे इंप्रेशन मिलेंगे, आप अपनी गिग की रैंकिंग को बेहतर कर सकते हैं। ठीक हो गया? ओके, आप में आपका ये जो क्वेश्चन है कि नेक्स्ट बैच जो है वो क्रिएटिव डिज़ाइन का जो है, हमारे जितने भी बैचेज़ होते हैं वो एक साथ ही स्टार्ट होते हैं। जैसे क्रिएटिव का है, नॉन टेक का है या फिर हमारा प्रोग्रामिंग का होता है, टेक्निकल का। तो उसमें जो है ये इंशाल्लाह मेरा ख़्याल है कि दिसंबर के एंड में या दिसंबर में और जनवरी में हमारे एडमिशन अगेन ओपन हो जाएँगे
और एक और चीज़ मैं आप सबको बता देती हूँ कि आप में से जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने नॉन टेक्निकल में अपना एडमिशन लिया हुआ है और आप नॉन टेक्निकल की क्लासेस ले रहे हैं, आप लोग अब नेक्स्ट किसी में भी अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, आपके फ्रेंड, फैमिली में कोई भी स्टूडेंट है जो ग्रेजुएट है, जो हमारे क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है, आप उसको एडमिशन ज़रूर करवा सकते हैं। अच्छा जी, आपने एक और सवाल किया है कि मैम बाय रिक्वेस्ट का टाइम थोड़ा होता है, इसको के बाद रिमूव हो जाती है। बिल्कुल जी, बाय रिक्वेस्ट का टाइम काफ़ी कम होता है क्योंकि इतने ज़्यादा यहाँ फ्रीलांसर हैं जो कि एकदम से जो है वो अपनी रिक्वेस्ट ऐड करना शुरू कर देते हैं। बार-बार जो है उसमें सबमिट करवाना शुरू कर देते हैं। नंबर ऑफ ब जो रिक्वेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा जा रहा होता है, आ रहा होता है। बायर की तरफ तो बायर बहुत जल्दी जो है 5 से 10 मिनट में जो है आपके पास अगर 50-60 लोगों की बाय रिक्वेस्ट आ जाती है, इससे ज़्यादा का तो टाइम भी नहीं होता कि हम उसको चेक कर सकें, तो उसी टाइम पे वो उसको डिलीट कर देता है वहाँ से ताकि जो फ्रीलांसर्स हैं उनको वो डिस्प्ले ना हो। अच्छा जी, किस पेज पे शो नहीं हो रही? ओके, आपकी गिग किसी भी पेज पे शो नहीं हो रही है तो उसको आप एडिट करो, आप उसमें टाइटल, उसका कंटेंट उसको चेक करो कि मज़ीद उसको बेहतर करो, ठीक है? उसमें से अपनी कंपैरिज़न करो उन किक्स के साथ जो कि अभी फर्स्ट पेज पे आ रही हैं। उसके अलावा आप अगर आप एडिट भी कर ले तो आपको लगता है कि आपका कंटेंट भी ठीक है, आपका टाइटल भी ठीक है, आपने टैग्स भी अच्छे यूज़ किए हैं जो सर्च टैग्स होते हैं। उसके बाद आपने एक चीज़ करनी है कि आपने अपनी गिग को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है डिफरेंट फेसबुक ग्रुप्स पे, आप अपनी टाइमलाइन पे शेयर करो, आप व्हाट्सएप पे शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उस पे क्लिक्स आएँ, इम्प्रेशंस आएँ एंड देन उससे भी जो है उस वो सर्चेज़ में आना शुरू हो जाएगी। ओके, आप भी जो चीज़ें मैंने बताई हैं, आप भी उसको करो। आप भी सेम आपका जो इश्यू है, आप उस चीज़ को करो। मैंने बता दिया है इस हवाले से। ओके जी, गिग 4th पेज पे शो हो रही है। आप भी उसको उसी तरह से करो, उसकी रैंकिंग बेहतर करने के लिए जो तरीकाकार मैंने अभी बताया है बेटा। कि बाकी गिग भी चेक कर दें, मेरी लास्ट पे है वेटिंग। ओके, मैं आप लोगों के मैंने जैसे कल बताया था कि कल फ्राइडे को मैं आप लोगों की जितनी भी प्रोफाइल लिंक्स हैं, इंशाल्लाह वो मैं शेयर आप लोगों ने जो किए हुए हैं, वो चेक कर दूँगी और बाकी आप सब लोग जो हैं अपनी प्रोफाइल लिंक जो हैं आपके फाइवर के प्लीज़ सबमिट करवा दें कल तक और जिन बच्चों ने कुछ वैलिड रीज़न थी, उनको मैंने अगेन जो है उस पे कहा हुआ है कि आप जो है उसको थैंक यू बेटा आपने इसको अगेन अपडेट कर दिया। अच्छा जी आप में से वो बच्चे जिनकी अभी तक ऐड नहीं हैं, वो प्लीज़ अपने कल तक सबमिट करवा दें प्रोफाइल लिंक्स और कुछ की वैलिड रीज़न है जो कि जिन्होंने मुझसे कहा हुआ है कि आप मंडे को करवा देंगे, तो आप लोग भी प्लीज़ मंडे तक करवा दें और सब बच्चे जो हैं अपने किसी ने भी यहाँ से सीरियल नंबर जो है वो चेंज नहीं करना, कुछ भी ऐसा नहीं करना, किसी और के नाम के आगे या डिटेल के आगे जो है वो अपना लिंक जो है प्रोफाइल का वो ऐड नहीं करना। अच्छा जी, अब यहाँ पर टॉपिक की तरफ चलते हैं। आई थिंक तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। अच्छा जी, मैम पायनियर अकाउंट का बता दें। अच्छा, मैं आपको ना एक यहाँ पर क्योंकि थोड़ा-सा मेरे लिए इसलिए मुश्किल हो रहा है यहाँ पे कि मैं क्योंकि उसमें आपको वैलिड डिटेल्स ऐड करना पड़ती हैं देन आप जो है उसपे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और मैंने क्योंकि ऑलरेडी आपको चीज़ें करवा दी हुई हैं और मेरा ऑलरेडी अकाउंट है, मेरे पास इतनी ज़्यादा तो डिटेल्स नहीं है कि मैं उसको अगेन उसपे जो है एक प्रॉपर अकाउंट क्रिएट करके आपको बता सकती। लेकिन मैं आपको यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट जो है वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ जो कि उस हवाले से हैं। ओके, यहाँ पर मैं आपके साथ जो है एक वीडियो
आपको उसकी उससे बता देती हूँ कि उससे आप हेल्प ले सकते हैं और आपने किस तरह से उस ऑप्शन को स्किप करना है और किस तरह से जो है उसको डील करना है आपने। ओके, अब यहाँ पर जो है आप सब स्टूडेंट्स के लिए जिनके अभी तक पेनियर अकाउंट में ये इशू आ रहा है कि आप लोग जो है वो नहीं कर पा रहे हैं और ये इन्होंने यहाँ पे वीडियो भी शेयर कर दी है। आपको यूट्यूब पे जो है ये काफ़ी सारे लोगों के हवाले से जो है वो क्यूरीज़ मिल जाती है। इवन यहाँ पे सॉरी यहाँ पर जो है ये कम्युनिटी है पेनियर की, यहाँ पे भी लोगों ने काफ़ी सारे जो हैं इस हवाले से डिस्कशन की हुई है और उसके साथ-साथ आप लोग ये यूट्यूब की यहाँ पे कुछ वीडियोज़ भी हैं, जैसे कि ये अभी लेटेस्ट वीडियो जो है वो ये वीडियो है, ठीक है? आप इसको फ़ॉलो कर सकते हैं, ये अभी कुछ माह पहले जो है ये ऐड हुई हुई है, तो इससे जो है वो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाती है। आप इस वीडियो को जो है मैं यहाँ पे आपको साथ वैसे तो नहीं शेयर करूँगी, बट आप यहाँ पर जो है अगर आप गूगल पे जाके लिखते हैं तो ये इसमें वो आपको पूरा तरीकाकार बता रहा है कि किस तरह से इसको आप विदाउट उसके कर सकते हैं। अगर आपके पास अपना पर्सनल अकाउंट नहीं है तो आपने किस तरह से इस ऑप्शन को जो है मैनेज करना है, क्योंकि अभी से पहले जो है उसके ऊपर आ रहा होता था कि आप उसमें बाद में ऐड कर सकते हैं, तो आप साइन अप कर लेते थे, अकाउंट आपका क्रिएट हो जाता था। बाकी जो पेमेंट का बैंक की जो डिटेल होती थी वो आप बाद में भी ऐड कर सकते थे। अगर अब वो फॉर द टाइम अगर वो स्किप का बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं आ रहा है आपके पास, तो आपने उसको किस तरह से लेके चलना है, वो इस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा और इसको फॉलो कर लीजिएगा। ठीक हो गया? ओके, अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें फेसबुक एड्स के हवाले से है, फेसबुक पेज की जो सेटिंग्स होती हैं उसके हवाले से होगा और उसके साथ-साथ एंड पे हम क्यूए सेशन 30 मिनट्स का जो है वो मैं आज इंशाल्लाह जो है वो कंडक्ट करूँगी और आप में से जितने भी बच्चे जिनकी कोई क्वेश्चन्स हैं, क्यूरीज़ हैं, वो ज़रूर ऐड हों। ओके, अब यहाँ पर हम आते हैं अपने फ़ेसबुक पेज पे और आई थिंक सो जितनी भी आप लोगों की अभी जो क्यूरीज़ थी, वो मैंने यहाँ पर आपके साथ शेयर कर दी हैं और आपके सॉल्व हो जाएँगी। ओके, अब यहाँ पर जो है आपका ये पेज है और इस पे आपके पास ये मोर का ऑप्शन आ रहा है, इस पे आपके पास एड सेंटर का ऑप्शन आ रहा है।
ओके, अब यहाँ पर जो है मैं कुछ चीज़ें आपको बताती हूँ। ओके, अब यहाँ पर जो है हमारा जो आज का टॉपिक है बूस्टिंग के हवाले से, एड्स के हवाले से उसमें क्या-क्या ऑप्शंस होते हैं, किस तरह से आपने काम करना होता है। सबसे पहले तो आपने फ़ेसबुक पेज बना लिया, उस पे जो आपने अपनी डिटेल ऐड करनी थी वो कर दी। बाकी आपके पास यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन जो हैं वो आ रहे होते हैं, आपने उनको देखना है। अब यहाँ पर जो है आपने फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंटेंट जो है वो आपने पब्लिश कर दिया, जैसे कि अभी ये मैंने एक पोस्ट ऐड की है। तो अगर मैं इसको मुझे इसको बूस्ट करना है, मुझे इसको जो है इसको प्रमोशन पे लगाना है, तो उसके लिए यहाँ पे एक बूस्टिंग का ऑप्शन भी आ रहा होता है, बूस्ट पोस्ट। ऊपर अगर आप इस यहाँ पे आएँगे तो ऊपर एक टाइटल भी आ रहा है कि बूस्ट योर पोस्ट टू रीच मोर पीपल, कि आप ज़्यादा लोगों तक इस पोस्ट को पहुँचाने के लिए, उसको रीच उसकी ज़्यादा करने के लिए, कि ये कंटेंट जो है वो ज़्यादा लोग देख सकें, उसके लिए आप इसको बूस्ट कर दें। तो बूस्ट का वर्ड भी हम यूज़ कर रहे होते हैं, प्रमोशन का वर्ड भी हम इसमें ऐड कर रहे होते हैं। तो बूस्ट पे अगर आप बूस्ट पोस्ट पे क्लिक करते हैं, तो आपके पास इस तरह से जो है ये आ रहा होता है। इस पे भी आपके पास ऑप्शन होते हैं बजट का, आपके पास ऑडियंस का जो है ऑप्शन होता है। तो इन सारे ऑप्शंस को जो है वो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो है आपके पास जब यहाँ पे एक बटन आ रहा होता है, बटन का ऑप्शन भी होता है कि आप कौन-सा बटन ऐड करना चाह रहे हैं इसमें। और यहाँ पे अगर आप देखें तो प्रीव्यू में ये आपकी जो आप यहाँ पर ऐड करते हैं पोस्ट जो आपने बूस्ट करनी होती है अपनी अ, पोस्ट वगैरह, कंटेंट वगैरह, उसको आप डिफरेंट जो है इस पे जो मोबाइल स्क्रीन्स है, डेस्कटॉप स्क्रीन है, उसका प्रीव्यू भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर जो है आपके पास ये बटन आ रहा होता है, इसमें सेंड मैसेज का है, कॉल नाउ का है, साइन अप का है। आप इसमें कोई भी ऑप्शन जो है वो ऐड कर सकते हैं बटन। उसके बाद आपने जो है यहाँ पर ऑडियंस ऐड करनी होती है, क्रिएट न्यू ऑडियंस पे आपने जाना है। और जब आप न्यू ऑडियंस पे आओगे, सबसे पहले तो आपने यहाँ पे अपना नेम ऐड करना है, ठीक है? ठीक है, आपने इसमें नेम ऐड करना है, जेंडर आपने बताना है यहाँ पर। यहाँ पर एक जर्नल जो है स्टार्टिंग एज से लेके एंडिंग एज तक जो यहाँ पर एक एज फ्रेम आ रहा है, वो आपके पास 18 से 65 प्लस तक का आ रहा है। अब 65 से प्लस मीन्स कि जो भी आगे फर्दर जो भी एजेस होंगी इससे ज़्यादा, वो सब लोग जो हैं इसमें ऐड हो जाएँगे। अब यहाँ पर एक और चीज़ है यहाँ पे फॉर द टाइम लोकेशन यूनाइटेड स्टेट की आ रही है। आप इसको चेंज भी कर सकते हो। इसको यहाँ से क्रॉस करके जो है इसको रिमूव कर लें एंड देन फर्दर आगे सर्च करके आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो डिटेल टारगेटिंग में जो है यहाँ पर आपके पास डेमोग्राफिक इंटरेस्ट वगैरह आ रहे हैं। और ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये सिर्फ मेरे पास आ रहे हैं और आपके पास नहीं आएँगे। ये सबके पास ये ऑप्शन आ रहे होते हैं और इस चीज़ को आपने देखना है, इस चीज़ पे आपने थोड़ा-सा आप न्यू हैं, आप लोग काम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, आपको सम टाइम ऐसा लगेगा कि मेरे पास ये ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये सबके पास ऑप्शन आ रहे होते हैं। ये पीछे से जो है अगर जो इन्होंने डेवलप किया हुआ है, डिज़ाइन किया हुआ है फेसबुक को, तो उसपे ये ऑप्शन सब पे आ रहे होते हैं। अगर मेबी शायद आप बिल्कुल ठीक कह रही होंगी, आई थिंक तुहिना आपका नाम है। आपके पास ये ऑप्शन शो नहीं हो रहे हैं, तो आपने इस चीज़ पे परेशान नहीं होना, आप इसको आगे फॉर द टाइम आप इसको स्किप कर दें। आपके मैं आपको जो नेक्स्ट चीज़ बताऊँगी इसमें गूगल एड्स का सॉरी फेसबुक एड्स का, तो फेसबुक एड्स में जो है उसमें ये आपके पास आ जाएगा ऑप्शन, वहाँ से आप उसको कर सकते हैं। अब एक और चीज़ है मैं यहाँ पे जो बताना चाह रही हूँ कि एक तो आपके पास तरीकाकार है कि आपने जो है आप अपने पेज से बूस्ट कर लें पोस्ट को या अपनी पेज की जो प्रमोशन वगैरह है कैंपेन्स को जो है वो आप यहाँ से ऐड कर दें। उसके अलावा एडवांस जो टूल्स हैं, एडवांस जो ऑप्शंस हैं, वो है फेसबुक एड्स का। एड मैनेजर है फेसबुक का, वहाँ पे जाके आप एड्स क्रिएट कर सकती हैं, कैंपेन्स क्रिएट कर सकते हैं।
हर चीज़ बहुत डिटेल में वहाँ पे आपको मिल जाती है। अब आपने क्या करना है यहाँ पर जब आप ऑडियंस सेलेक्ट कर रहे होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया जेंडर है, आपने देखना है कि आपका बिज़नेस, आपकी जो प्रोडक्ट है, आपकी जो सर्विसेज़ हैं, वो किसी एक जेंडर के लिए तो नहीं है। अगर दोनों के लिए तो आप दो ऑल को कर दें, अगर सिर्फ़ एक किसी जेंडर के लिए तो आपने सिर्फ़ वुमेन या मैन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऐज आ जाता है, ऐज में आपको ऐज फ्रेम, आपकी प्रोडक्ट अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके जो है वो किड्स क्लॉथ जो है वो सेल कर रहे हैं, तो किड्स किनके होते हैं? बच्चों की जो मदर्स हैं वही बच्चों के कपड़े बाय करेंगी ना। अब 18 इयर्स की कोई भी फीमेल या मेल जो है वो बच्चों के कपड़े तो नहीं बाय कर रहा होता। तो यहाँ से आप क्या करेंगे कि आपने अपना जो एज फ्रेम है वो 25 से जो है आगे फर्दर कोई 50 तक का आप कर देंगे, 45 तक का ऐड कर दें। ठीक है? तो इससे इस तरह की चीज़ें हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है, आपकी जो सर्विसेज़ है, आपका जो बिज़नेस है, आपने उसको भी माइंड में रखना है। यहाँ पे एज फ्रेम ऐड करते हुए, आपने यहाँ पे जो आपकी लोकेशन है, उसको आपने यहाँ पे सर्च करना है कि आपकी लोकेशन क्या है। अगर कोई एरिया है जो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप बहुत सारे बिज़नेस ऐसे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ किसी एक एरिया में आप सेल करना चाह रहे होते हैं। क्योंकि आपका जो बिज़नेस है, आपका जो टारगेट ऑडियंस है, वो बहुत ज़्यादा लोग नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कि अपनी सर्विसेज़ को जो है वो नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे सेल नहीं करना चाहते हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी चीज़ों को जो है इसमें इस हद तक लेके चलना चाह रहे होते हैं कि वो अपना एरिया कवर कर लें। तो उनके लिए भी जो है वो आप इस तरह से टारगेट कर सकते हैं, एरियाज़ को भी टारगेट कर सकते हैं, वो मैंने कल के भी आपको बताया था कल की क्लास में भी आपको काफ़ी अच्छे से, तो उस चीज़ को आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट का ऑप्शन आपके पास वैसे ये बहुत रेयर होगा कि किसी एक स्टूडेंट के पास ये नहीं आ रहा होगा, वैसे सबके पास ये ऑप्शन आ रहा होता है, आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एग्ज़ाम्पल आपको दी है एक किड्स वेयर के हवाले से, तो उसमें जो है वो कौन जो है वो ज़्यादा इसको कर रहा होता है। तो यहाँ पर जिस तरह से ये ऑप्शन आ रही हैं, आप इस तरह से जो है इसमें ऐड कर सकते हैं। ओके, इसमें इस तरह के जो हैं आप ऐड कर सकते हैं जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग का है, अगर आप कोई भी चीज़ सेल करना चाह रहे हैं तो उसमें ये देखें कि उन लोगों का इंटरेस्ट को आप टारगेट करें जो कि ऑनलाइन शॉपिंग करने में इंटरेस्टेड होते हैं, जो ऑनलाइन शॉपिंग को जो है वो ज़्यादातर सर्च कर रहे होते हैं। उसके साथ-साथ एक और चीज़ मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगी आप में से बहुत सारे स्टूडेंट बल्कि सब बच्चे जो हैं, वो ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे जो है वो काफ़ी टाइम जो है वो अपना फ़ेसबुक पे स्पेंड कर रहे होते हैं। उस पे जो है वो आप लोग अ, टाइमलाइन पे स्पेंड कर रहे होते हैं। तो आपने देखा होगा आप लोगों की जो टाइमलाइन होती है, उस पे मोस्टली जो है वो काफ़ी सारे एड्स आ रहे होते हैं। लेकिन उसमें से भी ज़्यादातर एड्स जो हैं अगर आप अपनी फ़ेसबुक की जो टाइमलाइन है उसको देखें, उसके अलावा आप किसी फीमेल की या किसी मेल की आप देखते हैं, तो उसपे डिफरेंस होगा। डिफरेंट किस तरह से होगा कि आपका इंटरेस्ट जो है वो डिफरेंट है, उसका इंटरेस्ट डिफरेंट होगा। उसको जो फेसबुक पे ऐड शो हो रहे हैं, जो टाइमलाइन पे ऐड शो हो रहे हैं, वो डिफरेंट होंगे, आपके जो हैं वो डिफरेंट होंगे।
इवन मुझे जो मोस्टली चीज़ें शो हो रही होती हैं, मैं अपना एक एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करती हूँ। उसमें मोस्टली जो है मुझे या तो किसी आईटी स्टार्टअप के बारे में, आईटी सर्विसेज़ के बारे में जो है वो एड्स आ रहे होते हैं, या फिर उसके अलावा मुझे क्लॉथिंग के आ रहे होते हैं। डिफरेंट ब्रांड्स के जो हैं वो प्रमोशंस जो स्पॉन्सर एड्स होते हैं वो डिस्प्ले आ रहे होते हैं। रीज़न क्योंकि मैं मेरा इंटरेस्ट ये है, आपका इंटरेस्ट कुछ और हो सकता है। आपको जो भी इंटरेस्ट होगा, आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अभी विंटर स्टार्ट हुई है, आप विंटर क्लोथ्स को, विंटर स्टफ को जो है अगर आप सर्च करते हो, उसके बाद आप देखिएगा पूरा वीक आपको जो है उसी से रिलेटेड जो है वो एड्स शो करवाएगा फेसबुक। क्यों? क्योंकि वो यहाँ से आपके इंटरेस्ट और आपके डेमोग्राफिक्स को कैच करता है। उसके बाद जो लोग कैंपेन क्रिएट कर रहे होते हैं, स्पॉन्सर एड क्रिएट कर रहे होते हैं, उनको उसमें आपका नंबर ऐड करता है और आपको वो एड आगे फर्दर दिखा देता है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास जो है ड्यूरेशन होता है, बजट का होता है, यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से जो है चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, टाइम को, और ऐड कर सकते हैं कि यहाँ पे आपने डेज़ ज़्यादा करने हैं, कम करने हैं। वैसे आपको फ़ेसबुक रिकमेंड करता है कि आप एटलीस्ट 4 दिन जो है वो अपनी ऐड रन करें, उसमें आपको अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। बट इट्स ऑल अप टू यू कि आप किस तरह से उसको रन करना चाह रहे हैं, किस तरह से आप उसको आगे फर्दर लेके चलना चाह रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका बजट है, जो कि आपका टोटल बजट है आ रहा है। आपके पास डेली बजट का भी ऑप्शन आता है, आपने उसको देख लेना है कि डेली बजट आपने क्या रखना है, आपने टोटल बजट क्या रखना है। अगर जिस तरह से देखें यहाँ पे 4 डेज़ का मैंने 3000 जो है वो यहाँ पे बजट रखा है। तो यहाँ पर जो मेरे पास 4 डेज़ का क्योंकि मेरा है, उसमें पर डे जो है वो 750 पर डे जो है स्पेंड होगा इसमें। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद फेसबुक पिक्सेल्स भी है, फेसबुक पिक्सेल के थ्रू आप ट्रैक कर सकते हैं, आप एनालिसिस कलेक्ट कर सकते हैं अपनी एडवर्टाइजिंग के बारे में, जो आपने प्रमोशन एड रन कर रहे होते हैं। तो अभी फॉर द टाइम मैं आपको ये नहीं बताऊँगी, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट पे जो है मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। उसके बाद यहाँ पर अभी तो मेरा ये यहाँ पर कार्ड यूज़ हुआ हुआ है, ये आ रहा है यहाँ पर, बट आप इसको, आपके पास ऐड पेमेंट का ऑप्शन होगा, या फिर जब आप इस पे बूस्ट पे क्लिक करेंगे, उस टाइम पे जो है वो आपके पास ये अपीयर होगा कि आप इसमें पेमेंट मेथड ऐड करें। तो फिर आपने अपना पेमेंट मेथड ऐड करना है, और इस तरह से आप अपनी पोस्ट को जो है वो बूस्ट कर सकते हैं। फॉर द टाइम मैंने यहाँ से इसको कैंसिल कर दिया है। अब आपने क्या करना है, एक तो ये मैंने आपको बताया कि आप अपनी टाइमलाइन से जो है कोई भी कंटेंट है आपका, वो आपने किस तरह से बूस्ट करना है, वो ये मेथड है। उसके बाद हम अगेन एड सेंटर पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने आपको कल काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं, अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं। होपफुली आपको जो है वो समझ में आ रही होंगी। ओके, अब यहाँ पर जो है आप अगर देखें तो मेरे पास जो है यहाँ पर ऐड सेंटर पे ऐड क्रिएट का बटन आपके पास डिस्प्ले हो रहा होगा। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, आप में से वो बच्चे जिनको अभी तक ऐड के हवाले से, कार्ड के हवाले से, पेमेंट के हवाले से बहुत ज़्यादा इश्यूज़ फेस करना पड़ रहे हैं। तो आपके पास यहाँ पे ये तो मेरे पास एक एरर आ रहा है, उसके अलावा यहाँ पे आप देखें तो पेमेंट सेटिंग का ऑप्शन है। आप पेमेंट सेटिंग्स के ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करेंगे, तो आपके पास ये वाला जो है स्क्रीन, ये वाली स्क्रीन अपीयर होगी। यहाँ पे आपको आपकी पेमेंट की डिटेल्स, और उसके अलावा आप अपना पेमेंट मेथड ऐड करना चाहते हैं, कार्ड ऐड करना चाहते हैं, उस हवाले से सारी डिटेल जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएँगी। ये फेसबुक एड मैनेजर का जो पेज है, उस पे जो हमारे पास ये आ रहा होता है, ठीक है?
अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये अमाउंट आ रही है, उसके अलावा ये मेरा कार्ड इस पे जो है उस पे आ रहा है। बट अगर आप ऐड न्यू पेमेंट मेथड पे क्लिक करेंगे तो आप न्यू पेमेंट मेथड ऐड करके, न्यू कार्ड ऐड करके इसको रन कर सकते हैं और पेमेंट ऐड कर सकते हैं। ये आपके पास यहाँ पर इस तरह से शो करवा रहा होता है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो ऐड क्रिएट का बटन आ रहा होता है, मैंने कल आपको बूस्ट प्रमोट योर पेज का जो है उसके हवाले से बताया। अभी हमने बूस्ट पोस्ट के हवाले से भी अगेन हमने जो टाइमलाइन पे थी उसको किया भी था, उसके हवाले से मैंने आपको बता भी दिया है। अब मैं यहाँ पे आपको गेट मोर मैसेजेस के हवाले से बताती हूँ। गेट मोर मैसेजेस पे जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़, बाकी तो सारा जो आपका सेटअप होता है, चीज़ें होती हैं वो सेम होती हैं, जैसे कि आपका हमने पेज प्रमोशन का की कैंपेन की थी, सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पे सेंड मैसेज का जो है बटन आ रहा होता है और उसपे कुछ ऑप्शंस भी होते हैं सम टाइम जब आप सेंड मैसेज के ऑप्शन का ऐड रन करते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर अगर आप देखें कैंपेन बाकी ऑडियंस वगैरह सब कुछ सेम है। यहाँ पे आपका टेक्स्ट का आ रहा है, ये आप टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें, तो ज़्यादा बेहतर है कि आप यहाँ पे टेक्स्ट चेंज कर दें। उसके साथ-साथ यहाँ पर जो है ये आपका सेंड मैसेज का जो है वो बटन आपके पास आ रहा होता है और आपने इसको प्रमोशन पे लगा देना है। इसमें आप अपनी पोस्ट के जो आपका कंटेंट है पोस्ट का उस पे भी कर सकते हैं, उसके अलावा पेज के जो कवर पिक्चर है उसके साथ भी इसको प्रमोट कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अगेन सेंड जो क्रिएट ऐड का बटन है, इस पे आप अगर आप देखें, तो यहाँ पर आपके पास गेट मोर वेबसाइट परचेज़ेज़ का ऑप्शन आ रहा है, जिसमें आपने क्या करना होता है, अपनी वेबसाइट का जो लिंक है, वो आपने यहाँ पर ऐड करना है। अब मैं ये आपको एग्ज़ाम्पल के लिए बता रही हूँ। ओके आई थिंक सो कि ये ओके, आपने कॉपी करके इसमें ऐड करें तो ज़्यादा बेहतर है, ऐसे, ठीक है? फॉर द टाइम इस पे जो है ये एरर आ रहा है। बट आप अपने ऑनलाइन स्टोर का जो है वो आप लिंक इसमें ऐड कर सकते हैं। ओके, आपने सिंपल जब आप ये वाली कैंपेन क्रिएट कर रहे होते हैं, इसमें आपने अपनी वेबसाइट का लिंक ऐड करना है, क्योंकि इस पे ऐड जो रन होगा वो आपकी वेबसाइट की परचेज़ेज़ के लिए होगा कि आप इसके थ्रू जो है वो ज़्यादा कस्टमर्स के साथ क रीच कर सकते हैं और आप अपनी सेल्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब यहाँ से आपने नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करने के बाद जो है आपने अपनी यहाँ पर ऑडियंस सेलेक्ट करनी है, ऑडियंस सेलेक्ट करते हुए आपने यहाँ पर जो है आप एडिट भी कर सकते हैं, उसके अलावा जो है आप इसमें मज़ीद जो है कैंपेन और क्रिएट न्यू ऑडियंस भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? इसको नेक्स्ट करने के बाद जो है आपके पास ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर इमेज का, आपने जो मटीरियल ऐड करना होता है उसके हवाले से, और यहाँ पे अगर आप देखें तो अभी फॉर द टाइम जो है ये कंटेंट मेरी वेबसाइट से, जो वेबसाइट का मैंने लिंक ऐड किया था उसका आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे आप देखें तो सिंगल इमेज आपने रखना है, आपने क्राउज़ल से शो करवाना है, जैसे कि मैंने क्राउज़ल का ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर अपलोड इमेज का ऑप्शन आ रहा है। अब एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि क्राउज़ल होता क्या है? आपने बहुत दफ़ा देखा होगा कि बहुत सारी जब आप कोई भी ऐड या कोई भी पिक्चर ऐड करते हैं, पोस्ट देखते हैं, जिसमें ज़्यादातर ई-कॉमर्स की जो होती हैं
बिज़नेस की जो रिलेटेड होते हैं, जैसे दराज़ की आपको जो स्पॉन्सर एड शो हो रहे होते हैं, उसपे क्या होता है मोस्टली वो स्लाइड्स में आ रहा होता है, ठीक है? स्लाइड्स मीन्स कि वो आप उसको स्किप करते हो मूव कर रहे होते हो, तो उसमें वो उसको क्राउज़ल एड कहते हैं, उसको स्क्रॉल कर सकते हैं जिस इमेज को ना और एक टाइम में आप मल्टीपल इमेजेस को आप एक टाइम पे जो है इस पे अपलोड कर सकते हैं। तो उसमें अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी 8-10 प्रोडक्ट हैं, तो आप 8-10 प्रोडक्ट को एक ही टाइम पे जो है वो बूस्टिंग पे लगा देते हैं थ्रू क्राउज़ल एड। वीडियो एड में आपका वीडियो कंटेंट आ जाता है, सिंगल इमेज में आपका सिंगल इमेज जो है वो उसपे अपीयर हो रहा होता है। उसके अलावा यहाँ पे स्लाइड शो का है। स्लाइड्स जो होता है, स्लाइड्स में आपने अपना कोई भी इमेज है, आपकी पोस्ट है जो आपने ऑलरेडी इसमें ऐड की हुई है या फिर आपके पास सिस्टम में आपके पास है, तो आप उनको जो है वो ऐड कर सकते हैं। एटलीस्ट 10 इमेजेस को आप लेके आप उसका एक वीडियो स्लाइड्स में जो है वो होती है, उससे वो टाइम बाय टाइम उसपे सेकंड्स में आपने खुद सेट करने होते हैं, उसको भी आप यहाँ पर ऐड करवा सकते हैं। तो ये एक तरीकाकार है जिसके थ्रू जो है आप अपने पेज को जो है यहाँ पर बूस्टिंग के लिए लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक्शन बटन भी आ रहा है। एक्शन बटन पे यहाँ पे शॉप नाउ का आ रहा है क्योंकि हमने परचेज़ का ऐड कर रहे हैं। आप शॉप नाउ के अलावा कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं जैसे ये बुक नाउ का है। अगर आपका कुछ इस तरह का है, आपने कोई भी लिंक है जिसमें आप बुक नाउ को करना चाह रहे हैं, कोई चीज़ है जिसकी आपने बुकिंग लेनी है, आपको ऑर्डर जो है वो बुकिंग के थ्रू मिल रहा है या शॉप नाउ का है, उसपे बटन है और शॉप नाउ के थ्रू किसी ने बाय करना है, तो आप उसको यहाँ से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपने अगेन नेक्स्ट करना है, तो आपके पास यहाँ पे इसका रिव्यू कर सकते हैं आप अपने ऐड को कि आपने क्या-क्या चीज़ें ऐड की हैं, कितनी अमाउंट है और क्या सारी चीज़ें हैं। उस हवाले से करने के बाद जो है आप इसको प्रमोट पे क्लिक करेंगे और आपका वो प्रमोशन पे चल जाएगा। तो ये तरीकाकार है इसका इस ऐड के हवाले से। अब मैं कुछ आपके कमेंट ऐड कर लेती हूँ ताकि बाकी का जो क्लास हो वो मैं फिर उसी में से चीज़ें जो हैं वो आपकी देखते हुए मैं उसको आगे कंटिन्यू करूँ। देखिए मैं आपको हमेशा एक बात कह रही होती हूँ कि गिग में जो टॉपिक होता है आपका फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी मेन जो सर्विसेज़ आपकी होती है, उस चीज़ को आपने देखना है। इसका इट्स नॉट ऑल अबाउट कि उसकी डिमांड जो है वो कम हो या इसकी डिमांड ज़्यादा हो। आपने बस वो देखना है कि आपने उस तरह से किसी भी चीज़ को टारगेट करना है या किसी भी चीज़ को आपने सेल यहाँ पर करने का जो तरीका होता है सर्विसेज़ देने का, उसमें आपने एक चीज़ देखनी है कि आप जिस तरीके से आप काम कर रहे हो ना, एक तो उस तरीके से लोग सर्च भी कर रहे हो जैसे कि डाटा एंट्री वर्क जो है या परफेक्ट डाटा एंट्री है या बहुत सारी और अदर जॉब्स हो सकती हैं जिसमें लोग ये वर्ड यूज कर रहे होते हैं जैसे कि टाइपिंग डाटा एंट्री टाइपिंग वर्क जॉब है ये देखें मैंने यहाँ पर ये एक वर्ड ऐड किया तो उसके आगे नीचे मुझे कुछ वो सजेस्ट भी कर रहा है कि ये वर्ड्स हैं जिनके साथ लोग ज्यादातर यहाँ पर सर्च कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सेल डाटा एंट्री वर्क, तो एक्सेल डाटा एंट्री वर्क को मैंने सर्च किया तो यहाँ पर 49 थाउज़ेंड जो है लोग ऑलमोस्ट इस सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं इस ये वर्ड यूज़ करके। ठीक है? ये वर्ड एटलीस्ट ये वाला जो वर्ड है एक्सेल डाटा एंट्री वर्क का, ये यूज़ करते हुए काम कर रहे हैं और इसमें जो फर्स्ट पेज पे इट मीन के काम इतने लोग दे रहे हैं, सर्विसेज़ इतने लोग दे रहे हैं, तो इट मीन्स इसका कॉम्पिटिशन ज़्यादा है और इसकी डिमांड भी होगी। ऑब्वियसली लोग इसको सर्च कर रहे हैं, लोग यहाँ पे सर्विसेज़ इतने लोग इसकी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं इसकी डिमांड भी ज़्यादा है। उसके अलावा आप मज़ीद इसमें देखें आप एक्सेल रिमूव कर दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पर देखें तो डाटा एंट्री, टाइपिंग वर्क है, टाइपिंग ज जॉब वर्क है, कुछ इस तरह के वर्ड्स के साथ है। तो इसमें भी 3500 प्लस जो है इस पे गिग्स हैं, अवेलेबल हैं, जो लोग सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अलावा जो है इस पे कॉम्पिटिशन भी ज़्यादा है, इसकी डिमांड भी होगी ऑब्वियसली। तो ये सारी चीज़ें हैं। इवन डाटा एंट्री इन 24 आवर्स जो है, डाटा एंट्री फास्ट डाटा एंट्री इस तरह की चीज़ें हैं जिस पे यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका कम है, इसका उतना कॉम्पिटिशन नहीं है जितना उसका था।
अब एक और चीज़ है डाटा एंट्री इन लो प्राइस। बहुत सारे लोग हैं जो ये वर्ड लिख के सर्च कर रहे होंगे डाटा एंट्री की गिग्स को और जो लोगों को ऑर्डर देना चाह रहे होंगे। डाटा एंट्री इन 1 डे, 24 आवर्स 1 डे, डाटा एक्सेल डाटा एंट्री एक्सपर्ट, इस तरह की है डाटा एंट्री जॉब है, टाइपिंग वर्क है। ये वर्ड्स हैं जो कि लोग ज़्यादातर यूज़ कर रहे होते हैं। ये ऐसे सजेस्ट नहीं आपको कर देता। ये वो चीज़ें हैं जिसको आपने देखना होता है। आज मैं आप लोगों की फाइवर की गिग्स चेक नहीं कर रही हूँ। इंशाल्लाह कल की क्लास में जो है वो मैंने क्लास असिस्ट नहीं करवानी है, उसमें मैं आपकी प्रोफाइल चेक करूँगी। उसके अलावा आपकी जो भी क्वेश्चन या क्यूरीज होंगी फाइवर के हवाले से इंशाल्लाह वो डिस्कस करूँगी। ओके, मैं इंशाल्लाह आपको ना क्लास के एंड पे ये बता दूँगी कैसे आपने ऐड करना होता है। वैसे बहुत ही सिंपल है, लेकिन आई नो आपका स्टार्ट आपको थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा। मैं इंशाल्लाह क्लास के एंड पे आपको करवाती हूँ। ओके, आप पेमेंट मेथड जो है अपना भी ऐड कर सकते हो, क्लाइंट का भी कर सकते हो। क्लाइंट अगर आपको डिटेल देगा अपने कार्ड की, देन ही आप उसको यूज़ कर सकते हो ना। और ज़्यादा बेस्ट है कि आप क्लाइंट को कहो कि मेरे अकाउंट में पैसे भेज दे। आप अपने अकाउंट से अपनी डिटेल के थ्रू जो है क्लाइंट को काम करके दे दो, उसकी पेमेंट उसका ऐड चला दो तो ज़्यादा बेहतर है। आई एम रियली सॉरी, कल का जो टॉपिक था हमारा वो फेसबुक एड्स के हवाले से था। उसके अलावा मैंने फाइवर के में पेमेंट मेथड पेनियर अकाउंट का करवाया था बेटा। आप उसको देख लो, बाकी आप किसी के पास नोट्स हों तो वो उनके साथ शेयर कर दें। ओके, मैं इस हवाले से भी बताती हूँ जी। अच्छा जी, मैं आपको बताती हूँ बेटा, ये जो आपके पास आ रहा होता है फाइवर पे बाय रिक्वेस्ट में बजट और टाइम ड्यूरेशन। टाइम ड्यूरेशन होता है काम का ड्यूरेशन, यानी कि जो जिस चीज़ की उसने रिक्वेस्ट किया आपसे कि मुझे एक बंदा चाहिए डाटा एंट्री का, डाटा एंट्री में मुझे ये करना है कि मुझे इतने हज़ार लोगों के कॉन्टैक्ट डिटेल चाहिए, उसमें ड्यूरेशन में उसके पास कितना टाइम ड्यूरेशन है वो बताएगा और आप उसको कितनी जल्दी काम करके दे सकते हैं, वो आपने बताना होता है, ठीक है? अच्छा जी, आपने कहा है कि हाउ आई कैन स्टार्ट वर्क माय थ्रू फाइवर लाइक एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग। ओके, आप इसकी गिग क्रिएट करो सबसे पहले, ठीक है? आपने सबसे पहले जो है वो अपनी जो आपकी प्रोफाइल है फाइवर की उसके ऊपर जो है अपनी गिग क्रिएट करनी है एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग की। अगर आप यहाँ पर आते हैं राइटिंग में, तो राइटिंग में आपको प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग का जो है ये एक सब डोमेन है। और इस सब डोमेन में अगर आप आए तो यहाँ पर देखें तो 813 जो है सिर्फ और सिर्फ इसमें गिग्स इस टाइम पे हैं। और एक और चीज मैं आपको यहाँ पे कहूंगी, अगर आप सिर्फ प्रूफ रीडिंग लिख के देखेंगे तो यहाँ पे मे बी शायद आपको बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, एडिटिंग लिख के करेंगे तो आपको बहुत सारी मिल जाए, लेकिन यहाँ पर सब डोमेन में जो अगर आप सब कैटेगरी में जाके चेक करते हैं तो बहुत ज्यादा गिग्स नहीं है, बहुत ज्यादा लोग नहीं है। ये और ये बहुत अच्छी सर्विसेज है, आप प्रोवाइड कर सकते हैं अगर आप अच्छी रीडिंग आप प्रूफ रीडिंग करके दे सकते हैं, एडिटिंग करके दे सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये लोग लेवल 2 है, इसने क्या कह रहा है कि 1000 वर्ड्स जो है विद इन 24 आवर्स जो है उसकी प्रूफ रीडिंग और एडिटिंग करके ये प्रोवाइड कर रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं और इसमें सबके यहाँ पे देखें लेवल 2 है, लेवल 2 है, प्रो है, वेरीफाइड है, लेवल 1 है मोस्टली। तो ये बहुत अच्छी सर्विसेज है, अगर आप प्रोवाइड करना चाहते हो। कंपटीशन इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, कम है, और इनमें आप चीजें कर सकते हैं, काम कर सकते हो आप। बहुत अच्छा है, अगर आप इस पे इंटरेस्टेड हो आप कर सकते हो। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपने पहले तो गिग बनानी है, गिग बनाने के बाद जो है आपको बाय रिक्वेस्ट शो होंगी, उन बाय रिक्वेस्ट पे आप रिस्पॉन्स करो और उसके साथ साथ अपनी गिग को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, इंशाल्लाह आपको ऑर्डर मिल जाएगा। ओके जी, इतना बड़ा मैसेज आपने भेजा है, थैंक यू बेटा।
बिल्कुल बेटा, ये पॉसिबल है कि आप उसको जो है उसमें लिंक ऐड करके आप अपनी पोस्ट जो जो है या आपकी जो प्रोडक्ट है उनको आप कर सकते हो और उसमें ई-कॉमर्स स्टोर में भी ऑब्वियसली आप उसको कर सकते हो, उसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं है। इवन आपको मैं यहाँ पे एक छोटी-सी बात ऐड करना चाहूँगी कि आप में से अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि एफिलिएट मार्केटिंग करना चाह रहे होंगे या आपको कमीशन बेस्ड जो काम होते हैं जिसमें एफिलिएट मार्केटिंग इज़ ऑल अबाउट कि आपको कमीशन मिल रहा होता है। आप उस उनके बिहाफ़ पे जो उनकी चीज़ों को प्रमोट कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक कैम्पेन रन किया, उसमें डिफरेंट प्रोडक्ट जो हैं वो ऐड कर दी हैं एंड देन द नेक्स्ट डे आपको जो है उस पे कोई ऑर्डर आ जाता है। प्रॉफ़िट तो उनका हो रहा है, लेकिन उसमें कोई ना कोई परसेंटेज आपको भी मिल रही होती है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, उसमें कोई भी इश्यू बिल्कुल भी नहीं है। जो मैंने तरीकाकार बताया एड रन करने का सेम वही होता है। और उसके साथ-साथ एक और चीज़ यहाँ पे ऐड कर दूँ क्योंकि आज नवंबर 26 है और नवंबर 27 जो है, वो है ब्लैक फ्राइडे और ब्लैक फ्राइडे के हवाले से जो है उसको ब्लेस्ड फ्राइडे, व्हाइट फ्राइडे बहुत सारे नाम दे दिएँगे, लेकिन इसका जो मेन मकसद होता है ई-कॉमर्स स्टोर जो हैं ऑनलाइन शॉपिंग के हवाले से अब इवन फिजिकल स्टोर्स पे भी जो है उस पे 50% डिस्काउंट होता है, 80% डिस्काउंट्स होते हैं, लाइक 30 टू 50% जो है डिस्काउंट्स होते हैं। ये सेल्स होती हैं और ये पूरी साल की सबसे बड़ी सेल होती है जो इस दिन पे लगाई जाती है और इस पे अगर आप कल के दिन के बाद जो है आफ्टर 27 आप चेक कीजिएगा 28 को कि ब्लैक फ्राइडे पे ई ऑनलाइन जो सेल्स हैं उसका क्या इम्पैक्ट था और कितने जो है वो मिलियन बिलियंस में लोग जो है ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक मार्केट है जिसको आप लोग कैच कर सकते हैं अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कहीं न कहीं क्योंकि आप सब माशाल्लाह से ग्रेजुएट होते हैं तो कहीं न कहीं कोई बिज़नेस में कहीं न कहीं आप काम कर रहे होते हैं या आपकी फैमिली में कोई आपके फादर का या फिर आपके भाई का या किसी का भी कोई बिज़नेस हो सकता है, आप उसको भी ये चीज़ एडवाइस कर सकते हैं कि वो इस चीज़ पे स्विच करे और जैसे कि हालात हैं शाम 6 बजे के बाद जो है अब मार्केट बंद हो रही है, लॉकडाउन स्टार्ट हो रहा है, बहुत सारी कंट्रीज़ में ऑलरेडी लॉकडाउन है, तो वहाँ पे लोग ज़्यादा प्रेफ़र कर रहे होते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग को, ऑनलाइन शॉपिंग को, तो उसपे आप ये सारी चीज़ें ऐड करते हुए आप लोग बिज़नेस कर सकते हैं, आप चीज़ों को सेल कर सकते हैं। ओके बेटा, आपका अगर ये ऑप्शन आ रहा है और आपके पास तो प्लीज़ इसको जो है आप देखो और इस पे टेस्ट आपको देना पड़ेगा, विदाउट टेस्ट तो वो नहीं होगा और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके पास शो हो रही है, वो हमें डिस्प्ले नहीं होगी, अगर उसी गिग पे आपका ऑप्शन भी आ रहा है। ओके, मैंने आपको बता दिया बेटा। अच्छा जी, उसके बाद आपका है वी कैन अर्न उर्दू फेसबुक पेज एंड शो एड्स ऑन उर्दू एंड वीडियोस इन पाकिस्तान। श्योर बेटा, आप लोग कर सकते हैं, कुछ भी किया जा सकता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके लिए ज़रूरत जो होती है वो स्टार्ट लेने की होती है। हम ट्राई नहीं करते, हम स्टार्ट नहीं लेते और हम कहते हैं कि हमने ये करना है, हमने वो करना है। छोटी-सी चीज़ से स्टार्ट लें, फेड अप नहीं होना, टाइम लगता है। आज अगर कोई भी बहुत बड़ा यूट्यूबर है या बहुत बड़ा इस टाइम पे किसी भी नेटवर्क को, चीज़ों को लेके चल रहा है, तो उसने पहले स्टार्ट लिया था और स्टार्ट उसका हमेशा छोटा होता है। तो वो चीज़ें इवन आप देखें एक दरख्त बहुत बड़ा होता है और उसको लगाते वक़्त उसका जो बीज होता है वो बहुत छोटा-सा होता है। किसी भी पौधे का, किसी भी फूल का, किसी भी फल का जो बीज होता है वो हमेशा छोटा होता है, लेकिन वो दरख्त बहुत बड़ा बना देता है। तो उस बीज से निकलता है ना, तो इसी तरह से एक स्टार्टअप होता है जो आपने लगाना होता है, करना होता है, वो आपका प्लांट आपने उसको देखना है, उसको धूप देनी है, उसको हवा देनी है, उसको ताज़ा पानी देना है, उसके लिए हर चीज़ आपने खुद अरेंज करनी होती है और उसको देखभाल भी करनी है। ऐसा नहीं कि बगैर किसी देखभाल के वो इतना बड़ा हो जाएगा। समटाइम जो है उस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं कर रहे होते। लोग आपको कहेंगे कि आप जो है इस चीज़ पे ना करें या आप चीज़ों को ना आगे लेके चलें। आप लोग काम स्टार्ट करें। यूट्यूब बहुत अच्छा एक प्लेटफ़ॉर्म है, आप उस पे भी वीडियोज़ कर सकते हैं। फ़ेसबुक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, इंस्टाग्राम बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। बहुत सारे लोग इन सारे प्लेटफ़ॉर्म्स के थ्रू जो है लोग अर्न कर रहे हैं। इवन बहुत सारी ख़वातीन जो हैं, जो घरों में बैठ के काम कर रही हैं, घरों में बैठ के चीज़ों को लेके चल रही होती हैं। तो आप लोगों को मैं एडवाइस करूँगी कि आप लोग भी अगर
बहुत सारे बच्चे हैं, आई नो मुझे आप लोगों के कमेंट से अंदाज़ा हो रहा होता है कि आप लोग चाह रहे हैं कि इस टाइम पे कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ ई-कॉमर्स स्टोर अपना ओपन करना चाह रहे हैं या फिर आप जो है वीडियो पेज के थ्रू अर्निंग करना चाह रहे हैं, मोनेटाइज़ेशन के थ्रू अर्निंग करना चाह रहे हैं, तो उसमें आप लोग स्टार्ट लें। इंशाल्लाह जो है वो चीज़ें बेहतर होती जाएँगी। मैम गिग शेयर कैसे और कहाँ कहाँ करनी है प्लीज़ बता दें। बेटा मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि आप फ़ेसबुक पे ग्रुप्स में कर सकते हैं, फ़ेसबुक अपने पेज पे कर सकते हैं, अपनी टाइमलाइन पे कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, ट्विटर पे कर सकते हैं, लिंक्डइन पे कर सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं। जहाँ पे भी आपको लिंक पेस्ट करने का या पोस्ट करने का ऑप्शन होता है, वहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं। अच्छा जी, मैम आई हैव मिस्ड फर्स्ट लेक्चर हाउ आई कैन गेट दीज़ लेक्चर्स। आई एम रियली सॉरी आप नहीं उसको गेट कर सकते। ज़्यादा बेहतर है कि आप किसी स्टूडेंट से जो है जो ऑलरेडी बाकी सारे प्रीवियस जो लेक्चर्स उसने लिए हुए हैं, आप उससे उसके साथ कॉन्टैक्ट करो और उसके साथ जो है वो शेयर करो कि वो आपके साथ नोट्स या इन्फॉर्मेशन जो है टॉपिक्स शेयर कर दे एटलीस्ट। ओके। ओके बेटा आप ना ऐसे करो कि मुझे अपनी डिटेल शेयर कर दो इनबॉक्स में देन मैं शेयर उसको चेक कर लूँगी, ठीक है? और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ तो वीकडेज़ में समटाइम मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि मैं आप सबकी वो क्यूरीज़ या आप अगर मुझे प्रोफाइल लिंक या फिर आप मुझे अपना अकाउंट चेक करने के लिए देते हैं तो मैं नहीं कर पाती हूँ। मेरी भी कुछ पर्सनल लाइफ़ की जो कहते हैं ना मसरूफियात की वज़ह से, लेकिन मैं वीकेंड पे मेरी कोशिश होती है कि मैं हर एक के जो है वो इनबॉक्स भी चेक करूँ, मैं रिक्वेस्ट मैसेजेस भी चेक कर रही होती हूँ एंड देन मैं आपके जो सवाल होते हैं, क्यूरीज़ होती हैं, उनको भी सॉल्व कर रही होती हूँ। ओके, अब अगेन हम यहाँ पर जो है एड सेंटर पे ही जैसे मैंने आपको बताया है अभी वेबसाइट के हवाले से अ, बूस्ट अप पोस्ट के हवाले से, गेट मोर मैसेजेस के हवाले से, प्रमोट योर पेज के हवाले से, गेट मोर कॉल्स के हवाले से। अब बहुत सारे बिज़नेस ऐसे होते हैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप में से बहुत सारे कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं आई आई रिमेंबर कि एक स्टूडेंट है वो लॉयर हैं, तो वो क्या करते हैं अब आपकी सर्विसेज़ हैं लीगल डॉक्यूमेंट्स की सर्विसेज़ होती हैं या लीगल इश्यूज़ के हवाले से जो भी आपकी सर्विसेज़ होती हैं, उसमें आपको क्लाइंट चाहिए होते हैं। अब लोग आपको जो है इस तरह तो नहीं कि वो बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप सर्विसेज़ ले लेंगे। उसमें वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, आप बात करोगे, आपके बात करने से वो उनको आपके एक्सपीरियंस का पता चलेगा, देन वो आपको अपना प्रॉब्लम बताएँगे, आप उसको सॉल्यूशन बताते हो, देन वो आपको विज़िट करेगा, फिर आपके पास जो है वो आपकी सर्विसेज़ लेगा। तो उसके लिए जो है वो काफ़ी सारे और इस तरह के बहुत सारे बिज़नेस होते हैं जिसमें आप गेट मोर कॉल्स आपको कॉल्स चाहिए होती हैं ताकि क्लाइंट आपसे डायरेक्ट बात करे एंड देन आप उसको आगे फर्दर गाइड कर रहे होते हैं। तो ये एक कैंपेन है जो कि फेसबुक के थ्रू आप चला सकते हैं गेट मोर कॉल्स की और इस पे जो है आपने क्लिक करना है। यहाँ पर भी आपका बैनर शो होगा, ये आपके ऊपर यहाँ पे कंटेंट आ जाएगा, उसके अलावा जो आपने नंबर ऐड किया होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा और कॉल नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। जब वो ये डेस्कटॉप पे है, ठीक है? डेस्कटॉप पे इस तरह से होगा, अगर आप इसको मोबाइल पे जाएँगे, तो मोबाइल पे जो है यहाँ पे क्लिक करेगा तो आपको कॉल चली जाएगी। तो इस तरह से जो है ये कैंपेन आप क्रिएट कर सकते हैं, बाकी ऑडियंस सेम वैसे ही ऑडियंस आपने सेलेक्ट करनी है जैसे आप किसी भी और दूसरी कैंपेन के लिए सेलेक्ट करते हैं। ड्यूरेशन, बजट, ईच एंड एवरीथिंग सेम है। उसी तरीके से जो है वो आप लोगों ने करना होता है। इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है। उसको करने के बाद अगेन आपने यहाँ पे प्रमोट पे लगा देना इसको और वो हो जाएगा। अब एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ कि एड्स के हवाले से बात कर रही हूँ फेसबुक के तो यहाँ पर अभी इवन एक स्टूडेंट ने मेरे पास उसकी कल मुझे मैसेज आया उसने कहा मैम मेरी जो है मैं प्रमोशन चला रहा हूँ लेकिन मेरी जो है वो उस पे रिजेक्ट हो रही है। अंडर रिव्यू जाती है उसके बाद डिसअप्रूव हो जाती है। तो मुझे बताएँ क्या रीज़न है? तो मैंने उससे एक चीज़ कही कि मैंने कहा आप कहीं कोविड-19 का वर्ड तो नहीं यूज़ कर रहे? क्रिप्टो करेंसी हो गई उसके अलावा कोविड-19 का वर्ड हो गया। इस तरह के वर्ड्स जो हैं फेसबुक इन कॉन इसका जो ये वर्ड्स के साथ आप कंटेंट शेयर कर रहे होते हैं, उनको डिसअप्रूव कर देता है, वो अलाउ नहीं करता आपको। तो क्रिप्टो करेंसी हो गई या फिर आप उसमें ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से इवन वर्ड जो लोग यूज़ कर रहे होते हैं, इन चीज़ों को जो है फेसबुक अलाउ नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे केसेज़ आते हैं जिसमें लोग फ्रॉड कर रहे होते हैं लोगों के साथ। उनसे पैसे ले रहे होते हैं, उनको कह रहे होते हैं कि हम आपको काम दे देंगे, आप क्रिप्टो करेंसी ले लें, क्रिप्टो करेंसी बहुत सारी कंट्रीज़ में इल्लीगल है, दैट्स व्हाई वो इस चीज़ को नहीं अलाउ कर रहा। तो कोविड-19 एक बीमारी है, उसकी वजह से मेबी आप लोगों को हरास कर रहे हैं, आप लोगों को गलत अफ़वाहें फैला रहे हैं, तो इस वजह से वो अलाउ नहीं करता। तो ये कंटेंट के हवाले से था,
तो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं कि आप समटाइम एक कंटेंट यूज़ कर रहे होते हैं और उसका आपको आइडिया नहीं होता और आप उसको किए जा रहे हैं, उसपे आपको रिज़ल्ट्स भी नहीं मिलते हैं, आपके पैसे भी वेस्ट हो जाते हैं, आपका ऐड भी नहीं चल रहा होता। तो इन चीज़ों से आपने कहीं न कहीं सेफ साइड पे रहना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो है नेक्स्ट जो ऐड का यहाँ पे ऑप्शन है वो है गेट मोर वेबसाइट विजिटर। वेबसाइट विजिटर मीन्स कि आपकी एक वेबसाइट है जिस पे आपने अपनी सर्विसेज हैं, आपने कोई चीज़ डिस्प्ले की हुई है, आपकी प्रोडक्ट हो सकती हैं, कुछ भी है आपका उसमें पर्पस या फिर आपका पोर्टफोलियो है फॉर एग्जांपल, आप उस पे जो है वो ज़्यादा लोगों को लेके जाना चाह रहे हैं उस लिंक पे। इवन कोई फॉर्म हो सकता है, आप एडमिशंस ओपन का लगाते हैं और उसपे आप ऐड कर दें अपनी वेबसाइट का लिंक, क्योंकि वेबसाइट पे आपकी डिटेल होगी उस हवाले से, तो उस पे आप विज़िटर्स को जो है अपनी वेबसाइट पे सेंड कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना होता है कि आपका जो ऐड होता है, इसमें भी आपके पास ऑप्शन वही है फॉर्मेट के, जो मैंने आपको पहले काफ़ी डिटेल में बता दिए हुए हैं। बाकी आपने यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी वेबसाइट का लिंक ऐड करना है और बाकी आपके पास ये टेक्स्ट आ रहा है और यहाँ पे ये हेडिंग आ रही है, इसको आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप एडमिशन ओपन नाउ, अप्लाई नाउ कुछ भी ऐड कर सकते हैं इसमें। एक्शन बटन है, इसको आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अप्लाई नाउ का जैसे कि मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया है कि अप्लाई नाउ का कर दें आप, ठीक है? उसके बाद जो है आपकी ऑडियंस है, बजट है, ईच एंड एवरीथिंग सब सेम है। ऑप्शन कुछ ऑप्शन जिस तरह से अगर वो लिंक की बात करें, वेबसाइट की बात करें तो उसमें आपने अपना लिंक देना है। अगर फ़ोन नंबर कॉल्स का आप कर रहे हैं तो उसमें नंबर आपने देना होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि कहीं न कहीं सिमिलर मोस्टली सिमिलर ही हैं। कुछ चीज़ें सिर्फ़ डिफरेंट है इन सारे ऑप्शंस में, इन सारी एडवर्टाइज़िंग के हवाले से। ओके, अब लास्ट जो है हमारे पास इसमें कैम्पेन का, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत अच्छी है यहाँ पर ये प्लेटफ़ॉर्म फ़ेसबुक का, जिसके थ्रू आप लीड्स जनरेट कर सकते हैं। लीड जनरेट करने का मकसद जो होता है, मैंने आपको पहले भी कल भी बताया था, इसके हवाले से अगेन बता रही हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपका रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई बिज़नेस है, तो आप क्या करेंगे कि आप रियल एस्टेट से रिलेटेड अगर आपका बिज़नेस है, आप लाखों और करोड़ों की बात हो रही होती है इसमें, और उसको डील जो है वो कभी भी कोई ऐसा नहीं होगा, अब 1000 2000 का आप जो है वो एक सूट या फिर एक कहा जाए एक जैकेट तो बाय कर लेते हैं ऑनलाइन, लेकिन अगर आपने कोई 1-2 करोड़ का घर खरीदना हो या फिर आपने कुछ लाखों रुपए का जो कुछ सामान रियल एस्टेट में जिस तरह से लाखों की बात हो रही होती है, वहाँ पे तो आप हज़ारों की बात नहीं करते हैं। तो उसमें अमाउंट क्योंकि इतनी ज़्यादा होती है और उसपे लोग ऐसे किसी से वो चीज़ बाय नहीं कर लेंगे, तो उसमें क्या करते हैं, आप में से बहुत सारे लोग अगर ज़मीन डॉट कॉम जो है ज़मीन डॉट पीके जो है, जो पाकिस्तान में ज़मीन के हवाले से, रियल एस्टेट के हवाले से लोग उस पे काम कर रहे होते हैं, लोगों को सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे होते हैं। उसपे क्या होता है कि वो अपनी लीड जनरेशन की कैंपेन रन करते हैं। उसमें क्या करते हैं, वो कहते हैं जी फलाँ जगह पे कोई भी एरिया है पाकिस्तान का, वहाँ पर ये हाउसिंग स्कीम या हम लॉन्च कर रहे हैं या उसपे जो है फ्लैट्स या प्लॉट जो हैं वो सेल हम कर रहे हैं, तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं, तो आप अपना डिटेल दे दें हमें। डिटेल लेने के बाद वो उनके जो रिप्रेजेंटेड होते हैं, वो आपको कॉल करते हैं और आपको आपसे वो इन्फॉर्मेशन लेंगे कि आप क्या है, आपकी जॉब क्या है, कि कहाँ पे आप काम कर रहे हैं, ओके आपकी सैलरी कितनी है, आपके लिए बेस्ट ये ऑप्शन हो सकता है, आपको यहाँ पे इस एरिया में ज़्यादा बेस्ट जो है वो आपके लिए यहाँ पर कोई भी चीज़ होगी। तो एक माइंडसेट डिज़ाइन कर रहे होते हैं थ्रू लीड जनरेशन। अब यहाँ पे अगर आप देखें, तो ये मैंने एक फॉर्म है, ठीक है? ये लीड जनरेशन का, ये सिंपल आपको ये शो होता है यहाँ पर। और अगेन यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कि आप इसमें ऐड कर सकते हैं यहाँ पर इस तरह से, ठीक है? तो ये चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा आप कुछ खुद से ऐड करना चाह रहे हैं, कोई मल्टीप्लाई जो एमसीक्यूज़ टाइप यहाँ पे क्वेश्चन, कि आप अपने यूज़र का, आप अपने कस्टमर का जो है डाटा लेना चाह रहे हैं, उसमें आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह का आप लेना चाह रहे हैं, क्योंकि माइंड में आपकी चीज़ है, तो आप वो ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। तो वो क्वेश्चन ऐड करके शॉर्ट आंसर उसमें का ऑप्शन होगा उसमें, और वो चीज़ें आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से जो ये फॉर्म जो है आगे फर्दर लोगों को अपीयर होगा, ठीक है? तो इस पे इस तरह से आ जाएगी। एंड देन थ उसके बाद आपको थैंक यू का मैसेज भी आ जाएगा यहाँ से, और ये सेव करके आप फॉर्म इसको बूस्टिंग पे लगा सकते हैं।
तो ये एक तरीकाकार होता है जो कि मोस्टली हम यूज़ कर रहे होते हैं फ़ेसबुक के एड्स के लिए और इन्हीं से जो है वो आप रिज़ल्ट्स ले रहे होते हैं, आपकी कैम्पेन्स रन हो रही होती हैं और उसको आपने ये सबसे पहले तो वेबसाइट का यूआरएल मीन्स कि आपकी जो वेबसाइट है, अगर आपकी वेबसाइट है, अगर फॉर द टाइम नहीं है, तो उसमें कोई इश्यू नहीं है, लेकिन जो आपकी वेबसाइट होगी, उसका लिंक आपने ऐड करना है, फेसबुक पेज का लिंक ऐड नहीं करना। ओके, बेटा आपका जो था यूज़र नेम के हवाले से मैंने आप लोगों को गाइड किया हुआ है और आपके पास यहाँ पर अगर आप पेज पे जाते हैं अपने आप अपने पेज पे जाते हैं तो यहाँ पर आपके पास जो अबाउट का ऑप्शन है यहाँ पर, इस पे जो है आपके पास ये यूज़र नेम का ऑप्शन आ रहा है। इसको आप एडिट भी कर सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप क्रिएट कर लीजिएगा, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो। अगर वो उस पे कहे कि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं, एरर आ जाता है, आपका नहीं क्रिएट होता, तो उसका मतलब ये है कि आपके अगर 25 तक लाइक्स हो जाएँगे जब आपके पेज के, उसके बाद आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। आप दोबारा ट्राई करना आफ्टर 25 लाइक्स आपकी फॉलोइंग और लाइक अगर आपके पेज के हो जाते हैं, तो उसके बाद आप ट्राई करना आपका हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद जो है कुछ चीज़ें आपको मज़ीद जो रहती हैं पेज के हवाले से आई रियली वांट कि हम पेज का जो टॉपिक है फेसबुक पेज का, उसको हम थोड़ा-सा कवर करें। उसके बाद हम फेसबुक बिज़नेस के हवाले से जो है वो बात करते हैं। फेसबुक बिज़नेस सूट के हवाले से, फेसबुक बिज़नेस मैनेजर के हवाले से या फेसबुक एडवर्टाइज़िंग के हवाले से जो एडवांस टूल्स हैं, उस पे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से उस पे हम काम करेंगे। और उसके बाद हम नेक्स्ट प्लेटफ़ॉर्म पे भी स्विच करेंगे जो सोशल मीडिया मार्केटिंग के हवाले से हमारा जो है उसमें लिंक्डइन है, अ, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, पिंटरेस्ट है, तो उसको भी हम कवर करेंगे। ओके, अब यहाँ पर आपके पास पेज पे जो है मैंने आपको ये जितनी भी नेविगेशन बार आ रही थी, ये भी मैंने आपको बता दी है। यहाँ पर जो साइड पे आपका मेन्यू आ रहा होता है, इसमें इवेंट्स हैं, आप इवेंट पोस्ट कर सकते हैं, आपकी पोस्ट है, रिव्यूज़ हैं आपके पेज के हवाले से जो कस्टमर आपको देते हैं, फ़ोटोज़ हैं आपकी जितनी भी आपने ऐड की होती हैं, शॉप का ऑप्शन है यहाँ पर, आप शॉप ऐड कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं अपने फेसबुक पेज पे। ऑफ़र्स क्रिएट कर सकते हैं जो कि 30 डेज़ की होती हैं, उसके बाद एक्सपायर हो जाती हैं। ग्रुप्स हैं, आप अपना ग्रुप ऐड करना चाहते हैं, कम्युनिटी ऐड करना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। वीडियोज़ का ऑप्शन है, यहाँ पे जितनी भी आप वीडियोज़ ऐड करेंगे, तो वो आपके वीडियो के इस ऑप्शन में, इस पेज पे जो है वो चली जाएँगी। उसके बाद यहाँ पे अबाउट का ऑप्शन आ रहा है, जॉब्स आ रही हैं, ठीक है? ये आपके पेज के हवाले से जिसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, कोई भी देख सकता है अगर आपने ये ऐड की हुई है इन्फॉर्मेशन तो। उसके बाद यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, ये पेज इन्फॉर्मेशन के साथ, ये सेटिंग के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या-क्या ऑप्शंस हैं और उनको किस तरह से आपने यूज़ करना है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो उनको लगता है कि ये जो पेज है मेरा, मुझे इसको जो है वो अनपब्लिश करना है, तो मैं कैसे करूँ? तो आप यहाँ से अनपब्लिश भी कर सकते हैं, इसको डिलीट भी कर सकते हैं चीज़ों को आप देख सकते हैं, ठीक है? अभी पब्लिश पेज आ रहा है, अनपब्लिश भी किया जा सकता है फॉर द टाइम 30th नवंबर के बाद मैं कर सकती हूँ, क्योंकि न्यूली क्रिएट पेज है, उसका मैंने नेम भी चेंज किया हुआ है, दैट्स व्हाई उसको भी मेरे पास ये ऑप्शन अपीयर नहीं हो रहा। उसके बाद यहाँ पर आपके पास विज़िटर पोस्ट आ रहा है, इस इन सारे ऑप्शंस को आपने एक दफ़ा ज़रूर पढ़ना है। इसमें छोटी-छोटी चीज़ें जिस तरह से आप में से बहुत सारे कि आपकी पोस्ट जो है वो पब्लिकली शो हो रही है, उसमें हर कोई उसको देख सकता है, नहीं देख सकता, आप उस पोस्ट को वही लाइक कर सकता है जिसने आपका पेज लाइक किया हुआ है, देख सकता है। तो वो चीज़ें आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, प्राइवेसी के हवाले से अपने पेज को डाउनलोड करना चाहते हैं, इसका जितना भी डाटा है तो वो भी आप कर सकते हैं। आप पेज को रिमूव करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, देन आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है? तो ये आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं। आप अगर किसी डुप्लिकेट पेज के साथ मर्ज करना चाहते हैं अपने पेज को, आप मर्ज करने के लिए उस डुप्लिकेट पेज का एडमिन भी आप खुद होंगे, देन आप इसको कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं कर सकते हैं। ओके, उसके अलावा यहाँ पे पेज इन्फॉर्मेशन में आपको यहाँ पे अगर एडिट पेज पे आप क्लिक करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन होती है उसमें शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होती है, टाइमिंग होती है, लोकेशन होती है, वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है। उसके अलावा यहाँ पे मैसेजिंग का ऑप्शन है, मैसेजिंग के ऑप्शन पे जो है आपको मैसेजेस के हवाले से जो है उसकी सेटिंग्स के हवाले से वो चीज़ें यहाँ पर आ रही होती हैं।
तो वो कन्वर्सेशन के हवाले से जो है वो आप देख सकते हैं आपके यहाँ पर। ये आपका लिंक भी आ रहा है आपके मैसेंजर का। उसके बाद एडवांस मैसेजिंग में आपके पास अगेन आगे फर्दर ऑप्शन भी होते हैं। आप एडवांस मैसेजिंग के ऑप्शन को भी देख सकते हैं इसमें। आप जिस तरह से ऑटो रिप्लाई का होता है तो वो आप वहाँ पे एडिट कर सकते हैं कंटेंट को। अब यहाँ पे टेम्पलेट्स एंड टैब्स का जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। इस हवाले से मैं आपको बताती हूँ। ओके यहाँ पर मैं थोड़ा-सा इसको स्विच करती हूँ और अभी मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर रही हूँ ग्रुप में। ग्रुप में मैं लिंक शेयर कर रही हूँ लाइव स्ट्रीमिंग का। आप में से जो बच्चे क्वेश्चन आंसर सेशन में जो है वो आना चाहते हैं और इसको जॉइन करना चाहते हैं, आप लोग प्लीज़ इस लिंक पे क्लिक करके आप ऐड हो जाएँ। ओके, यहाँ पर मैंने ये पोस्ट कर दिया है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए जो है लाइव स्ट्रीमिंग का लिंक आप इस पे क्लिक करके जो है लाइव स्ट्रीमिंग में ऐड हो सकते हैं। ओके, यहाँ पर जो है टेम्पलेट्स और टैब का जो ऑप्शन है इसमें आपके पास यहाँ पे अगर आप देखें तो टेम्पलेट्स में जो है यहाँ पे करंट जो आ रहा है वो शॉपिंग का आ रहा है हमारे पास। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई डिफरेंट चीज़ है, कोई डिफरेंट लाइक ब्रांड है आपका, यहाँ पर ऑप्शन आ रहे होते हैं। सर्विसेज़ से रिलेटेड है, आप ये ऐड कर दें। आप पब्लिक फिगर हैं, आपके पेज का लेआउट इस तरह का आप उसमें ऐड कर सकते हैं। कैफ़े, रेस्टोरेंट से रिलेटेड जो बिज़नेस होते हैं, उनके लिए आप ये वाला अप्लाई कर दें। तो सिंपल इस तरह से जो चीज़ें हैं, आप ये ऐड कर सकते हैं, टेम्पलेट चेंज कर सकते हैं। ये आपके पास ऑप्शन होता है, तो आप उसको ज़रूर चेंज करें। ठीक है? तो फॉर द टाइम मैं चेंज नहीं कर रही हूँ, अगर आप में से कोई चेंज करना चाहे, अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं है, उसका बिज़नेस कुछ डिफरेंट है और उसका जो टेम्पलेट है यहाँ पर वो डिफरेंट है, तो वो ज़रूर चेंज कर सकता है। उसके बाद यहाँ टैब्स आ रही हैं, टैब्स में जिस तरह से हमारे पास होम के बाद इवेंट्स का आ रहा है, स्पोर्ट्स का आ रहा है, फ़ोटोज़ है। अगर आप इसमें से फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं जॉब्स का जो है, मैं इसको रिमूव करना चाहती हूँ, तो यहाँ पे ये ऑन है, इसको ऑफ कर दें, ठीक है? और इसको यहाँ से सेव कर दें। तो यहाँ से अगर आप देखें, तो ये अब हमारे पास शो नहीं हो रहा जॉब्स का। अब यहाँ पे जिस तरह से अबाउट का है, तो मैं अबाउट का जो है
अबाउट की जो टैब है, मैं आई रियली वांट कि ये होम के बाद जो है ये अपीयर हो अबाउट, उसके बाद पोस्ट आ जाए, उसके बाद यहाँ पर फोटोज आ जाएं, देन शॉप का शो हो जाए। आप इस तरह से इनकी जगह जो है रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑफर्स ऐड कर दें, ठीक है। इस तरह की जो चीज़ें हैं, इस तरह के छोटे-छोटे जो चेंजिंग हैं, वो आप लोग इस तरह से कर सकते हैं। आप अगर कोई भी टैब को रिमूव करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब एक और चीज़ यहाँ पे कि ये तो हमने जो ऑलरेडी हमारे पास थी, उसमें से हमने अगर कोई रिमूव करना चाह रहे हैं टैब, वो भी हमने कर ली। उसके अलावा हम इसमें मज़ीद अगर कोई टैब ऐड करना चाहते हैं, तो वो हम कैसे करेंगे? उसके लिए ऐड अ टैब का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा होता है। अब आप में से ज़्यादातर जो लोग फाइवर के ऊपर काम कर रहे होते हैं, फाइवर के ऊपर सर्विसेज़ दे रहे होते हैं, फेसबुक पेज क्रिएशन के हवाले से, बिज़नेस पेज क्रिएशन के हवाले से, वो लोग यही सर्विसेज़ दे रहे होते हैं कि उसमें ये टैब्स ऐड करना, टैब्स को एडिट करना, उसकी प्लेस ठीक करना, कि कौन-सी जो है टैब कहाँ पे शो होनी चाहिए, उस हवाले से जो है वो चीज़ें ऐड कर रहे होते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सर्विसेज़ की टैब जो है वो ऐड करना चाहती हूँ, तो वो मैं इस तरह से इस पे ऐड कर दूँगी, ठीक हो गया? तो ये तरीकाकार होता है जिसके थ्रू जो है आप अपनी फेसबुक पेज का टेम्पलेट और टैब्स को जो है वो एडिट कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो है इम्पोर्टेंट ऑप्शन जो है यहाँ पर है, जो है पेज रोल के हवाले से। अगर एडवांस मैसेजिंग के नीचे आप अगर देखें तो पेज रोल्स का ऑप्शन आ रहा है, जिसके थ्रू आप अपने पेज को जो है किसी और के साथ शेयर कर सकते हैं। शेयर करने का मीन्स कि आप खुद तो उसको मैनेज कर ही रहे होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका पेज जो है कोई और पर्सन, आपका फैमिली मेंबर है या आपका दोस्त है कोई, वो उसको मैनेज करे, आपकी हेल्प कर दे उसमें, तो आप उसके साथ इस तरह से शेयर कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर आपने जो है सबसे पहले तो पेज रोल का जो ऑप्शन है उस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद उसका नाम या उसकी ईमेल एड्रेस जो है वो ऐड करनी है आपने। उसके बाद यहाँ पे रोल आ रहा है, रोल में एडिटर है, एडमिन है और अदर रोल्स हैं यहाँ पर। अब मैं आपको सबसे पहले तो एक चीज़ बता दूँ कि आपने एडमिन जो है वो किसी और को नहीं बनाना। अगर आप किसी और को एडमिन असाइन करते हैं उस पेज का, तो वो आपको रिमूव कर सकता है। ये मीन्स कि आपका पेज जो है वो खुद रख लेगा और आपको रिमूव कर देगा। फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब आप किसी के बिहाफ पे काम कर रहे होते हैं, जैसे आपका कोई क्लाइंट है, फाइवर पे आपको ऑर्डर देता है कि मुझे बिज़नेस पेज बना दें, तो फिर आपने उसके साथ अपने पेज की जो उसको एडमिन असाइन करना है और उस टाइम पे आप भी एडमिन होंगे, वो भी एडमिन बन जाएगा। आप एक टाइम पे जो है वो इसमें मज़ीद लोगों को एडमिन भी असाइन कर सकते हैं और एडिटर भी असाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा एडवर्टाइज़र होता है, एनालिटिक्स के लिए होता है, तो वो भी आप असाइन कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बेस्ट है कि आप एडिटर ही असाइन करें, ताकि अगर आप किसी के साथ कोई पेज शेयर कर रहे हैं, वो एडिट कर सकता है, देख सकते हैं आपके पेज को, तो इस तरह से ज़्यादा बेस्ट है। और इसमें जो है आपने सिंपल उसका नाम यहाँ पे ऐड करना है जो उसका फेसबुक आईडी पे है, या आप उसकी फेसबुक आईडी का बेशक जो प्रोफाइल लिंक होता है वो कॉपी करके ऐड कर दें, देन भी वो आप उसको ऐड कर सकते हैं इज़ीली। बाकी यहाँ पर आगे फर्दर कुछ और मज़ीद ऑप्शन भी हैं, इसमें जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर देती हूँ। जिसमें व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप आप अगर अपने पेज पे लिंक करना चाहते हैं, व्हाट्सएप ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर आपके पास आ रहा होता है। आपके पास अगर यहाँ पर जो है आपने अपनी कंट्री पहले सबसे पहले सर्च करनी है, उसके बाद आपने अपना फ़ोन नंबर ऐड करना है। आप जो भी फ़ोन नंबर ऐड करेंगे उस पे एक वेरिफ़िकेशन कोड आएगा, वो ऐड करने के बाद आपका उस पे कनेक्ट हो जाएगा व्हाट्सएप। उसके बाद यहाँ पे आपके पास इंस्टाग्राम का ऑप्शन होता है, अगर आपने इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाया हुआ है ऑलरेडी, बिज़नेस अकाउंट, आप उसको लिंक यहाँ पे कर सकते हैं। अगर नहीं है, तो मैं आपको करना इसमें बता दूँगी। पहले तो आपने अकाउंट क्रिएट करना होता है, उसके बाद इसको यहाँ पे कनेक्ट करना है आपने। यहाँ से भी कर सकते हैं, उसके अलावा फेसबुक बिज़नेस मैनेजर है, वहाँ से भी आप कर सकते हैं।
ओके, अब यहाँ पर मैं आप में से जितने भी बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग में आए हुए हैं उनको ऐड करती हूँ। वन बाय वन मैं सबको ऐड करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं मैम? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक मैम। ओके, आपका कोई सवाल मैम, है? यस मैम, मैंने जो है ना पैनीर का अकाउंट क्रिएट किया था तकरीबन 22 सितंबर को। हम्म। तो उसको जब मैं जैज़ कैश मैम लिंक करता हूँ तो वो उससे लिंक नहीं हो रहा, 404 का एरर आ रहा है। ओके, आप कैसे कर रहे हो? मैंने पैनीर का अकाउंट मतलब क्रिएट कर लिया है और जैज़ कैश का भी मेरा है ऑलरेडी, और जब मैं उससे कनेक्ट करता हूँ तो उससे लिंक नहीं हो रहा, 404 का एरर आ रहा है। मैंने आपको स्क्रीनशॉट सेंड किया था मैसेंजर पे। बिल्कुल, बिल्कुल, मुझे आपका वो स्क्रीनशॉट तो मिल गया था, लेकिन मैं आपको बताती हूँ यस उसके लिए मैम। मेथड क्या होता है बेटा, कि आपने ना अपनी मोबाइल पे ऐप जो होती है ना जैज़ कैश की, आपने वो और उसके अलावा पेनीयर की ऐप भी कर लेनी है इंस्टॉल। यस मैम, अब दोनों है मेरे पास, दोनों इंस्टॉल दोनों की हुई हैं। दोनों को यस लॉगिन मैम। भी कर लेना आपने, ठीक है। उसके बाद जो आपके पास जैस कैश की होती है उस पे पेनियर पे आपने पहले क्लिक करना है। तो वो क्लिक करेंगे तो जब फर्स्ट टाइम आप कर रहे होते हैं, तो फर्स्ट टाइम में जब आपके पास जो होती है वो ओपन नहीं होगी, मींस कि आपको वो उस पर डाटा शो नहीं करवा देगी। सबसे पहले वो आपको बताएगी कि आप इसको लिंक करें, उसमें यूजर नेम और पासवर्ड आपका यस रिक्वायर्ड कर रही होती है। एंड देन उसके बाद जो मैम, है, मैंने वो भी ऐड किया, अपना यूजर नेम भी दिया, सब कुछ मतलब आईडी भी अपनी लॉग इन की है प्रॉपर सब, मतलब सारे वेज मैंने मतलब ट्राई ट्राई करके देख लिए, बट फिर भी लिंक नहीं हो रहा वो उससे। अच्छा चलें, मैं ना फिर आपके यस साथ मैम। कुछ लिंक शेयर करती हूँ मैम, आपको। 404 का एरर आ रहा है। मैं मैसेंजर पे ही आपको जो है ना कोई लिंक शेयर करती हूँ इस हवाले से कि अगर 404 एरर हम्म, आ रहा हो तो उसको किस तरह से जो है वो आप सॉल्व कर सकते हो। मैं अगेन जो है वो आपका हम्म। देख लेती हूँ, एक तो जो आपने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा हुआ है। मैम, पहले तो मैंने मतलब 22 सितंबर को इसका इनका अकाउंट क्रिएट किया था, फिर उन्होंने तकरीबन 1.5 माह जो है ना अंडर रिव्यू रखा मेरी वेरिफिकेशन को, आईडी की वेरिफिकेशन को, आईडी कार्ड की वेरिफिकेशन को। हम्म। तो जब उन्होंने मतलब इनके 1.5 माह रिव्यू में रखा, फिर भी इनके वेरीफाई नहीं किया, फिर मैंने उनको ट्विटर पे अप्रोच किया, उसके बाद उन्होंने जाके मेरे मतलब डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया है। हाँ, समटाइम ऐसे हो जाता है कि वो ना आपको ज्यादा उस चीज पे कर रहे होते हैं। वैसे मोस्टली जो है चीजें ऐसे ही हो जाती हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन सम टाइम हो जाता है, जिस तरह से आपने अप्रोच किया ट्विटर पे या फेसबुक पे, इनका ऑफिशियल ग्रुप है, यस वहां पे यस आप एक दफा इनको अगेन अप्रोच करके भी देखो कि मैं आपके साथ जो है वो करना चाह रहा हूँ इसको, और मेरे पास ये एरर आ रहा है, क्योंकि ऐसी कोई रीजन नहीं है। जब आप वैलिड इंफॉर्मेशन ऐड कर यस रहे होते हैं तो फिर आपको वो यस एरर देना का कोई उसमें बनता नहीं है। मैं स्क्रीनशॉट भी देखा आपका, बट उसमें यही इसी तरह से है कि कोई भी इंफॉर्मेशन की वजह से, लेकिन जबकि इंफॉर्मेशन तो आप बिल्कुल एग्जैक्ट दे रहे हो। आप इसको अगेन अप्रोच करो इनकी यस मैम। टीम को, तो इंशाल्लाह ये आपका इशू सॉल्व हो जाएगा। मैम, कस्टमर सपोर्ट पे तो बिल्कुल रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, मतलब वो तो ट्विटर पे जब अप्रोच करते हैं तब जाके मतलब वो कभी कभार रिप्लाई हम करते हैं। चलो, आप अगेन उस पे भी ट्राई करके देखो ट्विटर पे, यस मैम। आपको मे बी उस पे आपका इशू सॉल्व हो जाए, क्योंकि इस पे आप अपनी पहले ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दे चुके होते हो, तो और इसलिए दोबारा क्रिएट करना इस पे जरा मुश्किल होता है। यस मैम, और मैम सेकंड क्वेश्चन ये है कि मैंने जो है ना अपना मतलब मेरे 5 रिव्यूज हैं मतलब मेरी जो प्रोफाइल के ऊपर, तो हम्म। मैंने आपके साथ मतलब लिंक भी शेयर किया है इसका, अपना जो जी जी। एक्सेल शीट उस पे लिंक मैंने शेयर कर दिया आपके साथ। तो उसको आप काइंडली चेक कर लीजिएगा। जो तकरीबन 2 मंथ हो गए ना, जो मेरी मतलब गिग्स हैं वो डी रैंक हो गई हैं। ओके, मैं इंशाल्लाह कल आपकी जो है ना और वो जरूर चेक करूंगी प्रोफाइल। यस मैम, मेरे तकरीबन जो मैं मतलब सितंबर के मंथ में जो है ना मतलब मेरे 4K तक क्लिक्स भी गए हैं और 6K तक मतलब इम्प्रेशन भी गए हैं। और उसके बाद सडनली जो फाइवर की तरफ से इशू कोई हुआ, पता नहीं क्या मसला बने, मेरे सब गिग्स जो हैं वो डी रैंक हो गई हैं। ओके ओके, ठीक है, मैं इसको चेक करूंगी इंशाल्लाह हम्म, कल आपकी ना। यस मैम।
नहीं मैम, ये उनकी तरफ से कोई इशू आ रहा है फाइवर कम्युनिटी की तरफ से, ये कि हमें एसईओ करनी पड़ेगी अपनी गिग्स की? एसयू समटाइम जब आपकी अच्छी चल रही होती है gig, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप उसको बिल्कुल भी एडिट ना करें, उसको बिल्कुल भी ना इन टच करें। लेकिन बाद में जब आपके ओके। समटाइम अगर डी रैंक हो रही है तो सबसे पहले तो आप कोशिश करें उसको शेयरिंग वगैरह से मैनेज करने की, कि उससे आपके क्लिक्स इंक्रीज हो जाएं। क्योंकि जब आपकी रैंक कर रही होती है तो वो बहुत स्पीडली रैंक करती है, और डी रैंक करे तो वो भी बहुत स्पीडली डी रैंक कर देते हैं। तो वो जैसा से आपके अगर 6K तक जा रहे थे इंप्रेशन और सारी चीजें, उसके बाद वो जीरो पे आ गए हैं। तो जीरो पे यस मीन्स क्या, हंड्रेड्स में आ यस। गए हैं, वो थाउजेंड से। तो वो भी एक डी रैंक यानी कि बहुत स्पीडली वो कर रहा होता है। तो उसमें आपने बहुत जल्दी एडिट नहीं यस करना, मैम। क्योंकि कंटेंट आपका अच्छा था तो ही वो रैंक कर रहा था। तो उसके लिए ज्यादा बेहतर है कि आप पहले इसको शेयर वगैरह करके इसको मैनेज करो, कि आप शेयरिंग करो, इस पे क्लिक्स लेके आओ, आप अपने दोस्तों से कह दो कि मेरी गिग पे जरा क्लिक्स कर दें। अगर वो उससे थोड़ा इम्पैक्ट अच्छा आ जाएगा तो मे बी वो रैंक कर दे उसको। यस मैम। मैम इस वक्त जो है मेरा मतलब 0 क्लिक्स आ रहे हैं और इम्प्रेशन तकरीबन 3 to 400 आ रहे हैं। हम्म। चलो ठीक है, यस आप मैम। इसको शेयर वगैरह करो, बाकी मतलब मैम इंशाल्लाह फिर एसईओ कल नहीं आप। करनी चाहिए गिग्स की? बिल्कुल ऐसे ही है। तो बाकी इंशाल्लाह कल आपको देख के फिर बताऊंगी कि आप इसको कहाँ पे क्या क्या चेंजिंग आपकी रिक्वायर्ड है और जिनको आप कर सकते हो। ठीक है। ओके ओके मैम, और काइंडली जो मेरा मेरा अकाउंट का इशू वो भी मतलब चेक कर लीजिएगा, जो मैंने श्योर आपको श्योर, मैं स्क्रीनशॉट ठीक सेंड कर किया है लूंगी। जी उसको जी, देख ठीक लीजिए। हो गया। जी जी, थैंक यू। हम्म, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज आ रही है ना? मैम मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। मैम कैसी हैं आप? हेलो। हेलो। ओके, शायद लगता है इनको वॉइस का इशू हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। हिना, आपकी वॉइस आ रही है, आई थिंक सो आपने शायद हेडफोन लगाया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप? हिना, आपकी वॉइस फिर से जो है वो नहीं आ रही। अब आ रही है? बिल्कुल बहुत कम आ रही है। चलिए मैं दोबारा करती हूँ। ओके ओके। ओके प्लीज, अगर किसी के पास कल की क्लास के नोट्स हैं तो इनके साथ शेयर कर दें। ओके, आप में से कोई भी स्टूडेंट्स की कोई भी क्यूरी है, सवाल है, तो वो लाइव स्ट्रीमिंग में यहाँ पे आके अपना सवाल जो है वो शेयर कर सकता है, क्यूरी शेयर कर सकता है। लिंक मैंने ग्रुप में ऐड कर दिया हुआ है, सिंपल आपने वहां पे क्लिक करना है और आप जो है इसमें ऐड हो सकते हैं। उसके साथ साथ जो है आप लोगों में से जितने भी स्टूडेंट हैं, मेक श्योर करें कि आप लोगों ने अपनी अटेंडेंस मार्क कर ली हो है, और अटेंडेंस के अलावा आपका फीडबैक फॉर्म भी सबमिट आप लोग करवा दें। आपके पास थर्सडे और फ्राइडे 2 दिन का टाइम होता है फीडबैक फॉर्म सबमिट करवाने का। तो मेक श्योर कर दें कि आप लोगों ने अपना फीडबैक फॉर्म जो है वो सबमिट करवा दिया है। अस्सलाम वालेकुम। ओके, आप उसको ट्राई करो कि आप इस पे जो है ऑडियो ही आए, वीडियो के साथ ना आए। अगर आपके नेटवर्क का इशू है तो उसमें ज्यादा बेस्ट है। आप ट्राई करें कि आप वीडियो के साथ ना आए, आप ऑडियो कॉल ही उसमें ऐड हो जाएं, और उसमें आप अपना क्वेश्चन जो है वो शेयर कर दें।
ओके, मैं वेट कर रही हूँ आप में से उन स्टूडेंट्स का जो लाइव स्ट्रीमिंग में ऐड होना चाह रहे हैं, और प्लीज आप लोग ऑडियो ही पे ज्यादा कोशिश किया करें कि आप उस पे ऐड हो जाएं, कि वीडियो पे समटाइम जो है वो इशू आ रहा होता है। अस्सलाम वालेकुम हिना। वालेकुम अस्सलाम मैम, अब आवाज आ रही है? जी जी, अब आपकी आवाज आ रही है, कैसी हो? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। मैम पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि अगर जो हम फेसबुक एड्स के हवाले से, कि अगर तो हम फेसबुक जो एड्स, जो कोई कस्टमर हमें ऑर्डर देता है फेसबुक एड्स का, तो हम उसी की फेसबुक पे बनाएंगे या हम अपना पेज बनाएंगे? मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, काइंडली थोड़ा सा रिपीट करना। ओके, आपके शायद इंटरनेट कनेक्शन का इशू है जिसकी वजह से जो है वो मुझे आपकी बिल्कुल भी आपका सवाल जो है वो समझ नहीं आया। कुछ आपने चीज़ें बताई कि अगर हम फेसबुक ऐड के थ्रू जो शायद चीज़ें सेल करते हैं तो उसके लिए आपको अपना पेज क्रिएट करना है, तो बिल्कुल आपने अपना पेज क्रिएट करना होता है एंड देन आप उसमें जो है चीज़ें सेल कर सकते हैं। और ओके, बाकी आप लोगों का जो है वो इंटरनेट कनेक्शन शायद इशू आ रहा है। मैं आप लोगों को ऐड करना चाह रही हूँ, बट जो है वो कॉल बीच में आपका जो है कनेक्शन की वजह से जो है डिवाइस जो है वो आपकी कनेक्ट नहीं हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी आवाज जो है वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है। आपके कनेक्शन का इशू है जिसकी वजह से आपकी वॉइस जो है वो ठीक से नहीं आ रही है, प्रॉपर वॉइस जो है वो आपकी नहीं आ रही है। नहीं, आपकी वॉइस जो है अगेन जो है उसी तरह से है। आपके इंटरनेट कनेक्शन का इशू है जिसकी वजह से जो है वो प्रॉपर आपकी वॉइस जो है वो नहीं आ रही। ओके, आप लोग प्लीज अपना जो है आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप कमेंट में भी ऐड कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर आपका कोई इशू है जिसकी वजह से इंटरनेट इशू की वजह से अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं तो आप अपना क्वेश्चन जो है वो कमेंट सेक्शन में या फिर आप मुझे इनबॉक्स में जो है वो शेयर कर सकते हैं। मैं आपको वहां पे जो है रिस्पॉन्स कर दूंगी। हेलो। हेलो। ओके, आई थिंक सो आपको वॉइस का इशू है और आपका इंटरनेट कनेक्शन की वजह से जो है वो वॉइस नहीं आ रही है। ओके, आप लोग प्लीज अपने जो भी आपके क्वेश्चंस हैं या तो आप मुझे कल की क्लास में अगेन आपको मैं ऐड कर लूंगी। आप मुझे इनबॉक्स कर दें या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ऐड कर दें। इंशाल्लाह बाकी जो टॉपिक हैं वो मैंने आपको कवर करवा दिया है, आप लोग उस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। फेसबुक के हवाले से, फेसबुक पेज के हवाले से जो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी बिजनेस पेज के हवाले से वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, अपना फीडबैक फॉर्म सबमिट करवा दीजिएगा, अपनी अटेंडेंस मार्क कर लीजिएगा। 1:45 तक का आपके पास टाइम है अटेंडेंस सबमिट करवाने का, तो आप लोग मेक श्योर करें कि आप लोगों ने अपनी अटेंडेंस सबमिट करवा दी है। उसके साथ-साथ आप लोग जो है अपना फीडबैक फॉर्म भी सबमिट करवा दें, आज और कल का टाइम आपके पास है। आपने सिर्फ एक टाइम जो है उसको फिल करके सबमिट करवाना होता है। बाकी इंशाल्लाह कल की क्लास में जो है वो आप लोगों की मैं प्रोफाइल लिंक जितने भी मेरे पास आए हुए हैं
मैं इंशाल्लाह बस इन सबको जो है वो चेक कर लूँगी। थैंक यू सो मच आप सबका। कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।